ज्ञान विज्ञान और सुसंस्कार, इसके लिए शिक्षा का प्रसार। शिक्षण महर्षि डॉक्टर बापूजी सालुंखे जी ने श्री स्वामी विवेकानंद शिक्षण संस्था का निर्माण किया। विवेकानंद कॉलेज कोल्हापुर स्वायत्त गृह विज्ञान विभाग की ओर से आज राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय पोषण मास के उपलक्ष्य में सामाजिक और शैक्षिक स्तर पर पोषण इस विषय के बारे में जनजागृति पैदा करने के उद्देश्य से इस राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया गया। आज के वेबिनार का विषय है आहार से आरोग्य की ओर। इस कार्यक्रम का आरंभ और स्वागत करने के लिए मैं विवेकानंद कॉलेज गृह विज्ञान विभाग के विभाग प्रमुख श्रीमती उर्मिला खोत मैडम जी से अनुरोध करती हूँ कि वो आज के कार्यक्रम का स्वागत और आरंभ करें। नमस्कार। ज्ञान विज्ञान और सुसंस्कार, इसके लिए शिक्षा प्रसार। श्री स्वामी विवेकानंद शिक्षण महर्षि डॉक्टर बापूजी साळुंखे, संस्था माता सुशीला देवी साळुंखे, श्री स्वामी विवेकानंद, इनके प्रतिमाओं को मैं प्रथम विनम्र अभिवादन करती हूँ। आज की इस राष्ट्रीय वेबिनार में महाविद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर आर कुंभार सर, वेबिनार की अध्यक्षा IQAC कोऑर्डिनेटर डॉक्टर श्रुति जोशी मैडम, प्रमुख मार्गदर्शिका प्रोफेसर डॉक्टर अंजलि राजवाड़े मैडम और सभी सहयोगियों का मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। राष्ट्रीय पोषण मास के अवसर पर समाज में पोषण विषयक जन जागृति हेतु इस वेबिनार का आयोजन विवेकानंद कॉलेज के गृह विज्ञान विभाग की ओर से किया है। इस वेबिनार की प्रमुख मार्गदर्शिका प्रोफेसर डॉक्टर अंजलि राजवाड़े मैडम, उनका मैं संक्षिप्त में परिचय करती हूँ। उन्होंने RGD कॉलेज फॉर वुमेन अकोला में होम साइंस के प्रोफेसर और HOD के रूप में काम किया है। साथ ही वाइस प्रिंसिपल की जिम्मेदारी भी निभाई है। उनका एकेडमिक और सोशल योगदान, जैसे कि उनके राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जर्नल में 31 शोध निबंध प्रकाशित हुए। उनके नाम पर 2 किताबें भी दर्ज है। मैडम ने BOS मेंबर, IQAC, NAC कोऑर्डिनेट के रूप में भी योगदान दिया है। उन्होंने दैनिक लोकमत में न्यूट्रिशन सब्जेक्ट पर कई आलेख लिखे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने न्यूट्रिशन, हेल्थ और आदि विषयों पर 100 से ज्यादा व्याख्यान भी दिए हैं। सदैव हसमुख, प्रसन्न और प्रेरणा देने वाला बहुआयामी व्यक्तित्व हमें मार्गदर्शक के रूप में प्राप्त हुआ है। हमारे दूसरे अतिथि, आज के कार्यक्रम की अध्यक्षा हमारे ही महाविद्यालय की IQAC कोऑर्डिनेटर डॉक्टर श्रुति जोशी मैडम, जिनका सहयोग हमें हमेशा मिलता है। उनका, राजवाड़े मैडम और सभी सहयोगियों का मैं पुनश्च एक बार स्वागत करती हूँ और मेरी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद मैडम। आज के कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि के रूप में जो आज उपस्थित है, अतिथि तथा मार्गदर्शक के रूप में मैं प्रोफेसर गृह विज्ञान विभाग RDG महाविद्यालय, महिला महाविद्यालय अकोला से जो आज प्रमुख अतिथि के रूप में हमें उपलब्ध है, प्रोफेसर डॉक्टर अंजलि राजवाड़े मैडम, इनसे निवेदन करती हूँ कि वो अपना मार्गदर्शन। धन्यवाद मैम। मैं शुरू करूं? 1 मिनट मैडम, 1 मिनट शुरू कर दो मैडम। बना दीजिए ठीक है मैडम, शुरू कीजिए आप। स्क्रीन शेयर करूं? हो।
स्क्रीन झालाय का शेअर? हॅलो, हॅलो शेअर झालाय का? स्क्रीन दिसतोय? मॅडम दिसतोय का बघा? तिथे नाही झालेलं मॅडम. नाही झाला. इथे स्टार्टेड आलं की. पुन्हा सुरू करते मी. आता दिसतोय? हा दिसतोय मॅडम. दिसतोय ना? ओके. धन्यवाद. और हिंदी मराठी कॉम्बिनेशन बोलना है ना, या मराठी में हिंदी में कैसे बोलना है? इंग्लिश में चलेगा, जो आपको सही लगे मैडम. ओके ओके ओके, थँक्यू. ज्ञान विज्ञान आणि सुसंस्कार यासाठी शिक्षण प्रसार करणारं शिक्षण महर्षी डॉक्टर बापूजी साळुंखे यांच्या श्री स्वामी विवेकानंद शिक्षण संस्था कोल्हापूर यांच्या अंतर्गत विवेकानंद कॉलेज कोल्हापूर, जे की स्वायत्त कॉलेज आहे, त्यांनी आज जो हा नॅशनल वेबिनार घेतला आहे त्यासाठी मनपूर्वक आभार. आपल्या आजचे अध्यक्ष प्राचार्य डॉक्टर R.R. कुंभारे आणि आता नवनिर्वाचित अध्यक्ष डॉक्टर जोशी मॅडम, त्यानंतर डॉक्टर V.B. वाघमारे सर, श्रीमती सई पाटील मॅडम, श्रीमती किरण कटारे मॅडम आणि आजच्या या वेबिनारचं कोऑर्डिनेटर डॉक्टर उर्मिला खोत मॅडम, या सगळ्यांना मी आधीच त्यांची आभारी आहे की त्यांनी मला ही संधी दिली कि मी तुमच्या समोर माझी मत प्रकट करू शकेल. सबसे पहले हमें ये देखना है कि आज का विषय है डाइट टू हेल्थ, आहारातून आरोग्याकडे. और इसके ऊपर क्योंकि अभी न्यूट्रिशन वीक भी चल रहा है, न्यूट्रिशन मंथ भी चल रहा है, वीक तो खत्म हो गया, मंथ चल रहा है, तो जागृति, प्रोत्साहन और आचरण, इन तीनों स्टेप के लिए आज का ये लेक्चर हमने रखा है. सबसे पहले स्क्रीन शेअर होतोय मॅडम. पुढे नाही जात आहे म्हणून मला जरा, मी एकदा स्टॉप शेअरिंग करून पुन्हा लावते कारण स्लाइड पुढे नाही जात आहे. ठीक आहे. नाही मॅडम, हा, दिसतंय मॅडम. नाही, स्लाइड पुढे गेली का? नाही पुढे नाही गेली. हा, तेच ना, मला पहिली स्लाइड टेक्स्ट करते पण ती जात नाहीये. मी स्टॉप करते आणि परत लावते. ठीक आहे. स्क्रीन सेकंड आलं का? तुम्हाला दिसतंय? नाही मॅडम दिसत. आता माझ्याकडे दिसतंय पण तुम्हाला नाही दिसत आहे. मॅडम आमच्या इथून करू काय? हे बघा, एक मिनिट, आता दिसतंय? नाही अजून. बरं, मग आता एक काम करा, तुमच्याकडून करा. मी स्टॉप करू का शेअरिंग? ओके. एकदा ट्राय करून बघा, फक्त दिसतंय का? कारण माझ्याकडे दिसतंय. आता सेकंड स्क्रीन दिसतंय मला. टुडे सिनेरिओ असं लिहिलेलं आहे त्यावर. नाही आमच्याकडे नाही दिसत. आम्ही इथून शेअर करतो मॅडम. ओके, चालेल. मी स्टॉप शेअरिंग करते मग. ओके. दिसतंय मॅडम आता तुम्हाला? नाही, एक मिनिट, मी हे मिनिमाइज करते जरा. अच्छा, तुम्ही लावली आहे का? टुडे सिनेरिओ आहे का तुमच्याकडे सध्या? Yes. दिसतंय? होय. ओके, दिसतंय. तुम्हाला दिसतंय? हा दिसतंय. थँक्यू. आहारातून आरोग्याकडे आपल्याला जायचं जर असेल तो मुळात आदि बेसिकली ये हमें समझना पड़ेगा कि आज का सिनेरियो क्या है. देखिए, मैंने हम समझने के लिए यहाँ पे स्क्रीन पे आपको भारत का नकाशा दिख रहा है. भारत के अगल बगल में चाइना है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, पाकिस्तान है.
पाकिस्तान के जो टेररिस्ट है वो हमें तंग करते हैं, चाइना के जो हमारे शत्रु है वो हमें तंग करते हैं, बांग्लादेश के घुसखोर लोग हैं वो हमें तंग करते हैं, श्रीलंका के लिट्टे थे वो पहले तंग करते थे, लेकिन लंका इज टुवर्ड्स चाइना तो वो भी हमें तंग करते हैं। और ये सब हमारे भारत के आजू बाजू में ही है। वैसे ही हमारे शरीर के आजू बाजू में आज की तारीख में क्या क्या है, तो स्ट्रेस है, स्ट्रेन है, पोल्यूशन है, सेडेंटरी यानी कि बैठे स्वरूप की हमारी जीवन शैली है, कन्वीनियंस फूड यानी कि 2 मिनट्स वाला जो कि बहुत आसान है पकाने में, ऐसे अन्न पदार्थों से बाजार खचाखच भरा हुआ है। ये सब चीजें है, ये हमारे अगल बगल में है, ह्यूमन बॉडी के अगल बगल में है। अब अगर भारत के अगल बगल में ये सब हमें हमारे लिए नोटोरियस देश है, तो क्या हम कह सकते हैं क्या कि इनको बाजू में कर दीजिए, हाँ ये हमको बहुत तकलीफ देते हैं, इनको हम बाजू में कर देते हैं? नो वी कांट, और ऐसा हो भी नहीं सकता है। वैसे ही अपने शरीर के अगल बगल में ये जो अभी डिस्टर्बेंसेस है ये हम कुछ मात्रा में कम कर सकते हैं, लेकिन इन्हें हम हटा नहीं सकते। हमें अभी इसी के साथ जीना पड़ेगा। फिर क्या करना, फिर हमें नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, फिर क्या करना, तो ये प्लीज नेक्स्ट, हाँ फिर क्या करना, भारत ने क्या किया है, भारत ने अपने भारत को स्ट्रांग बना के रखा है, क्योंकि ये इतने सारे नोटोरियस देश जो हमारे अगल बगल में है, तो भारत ने खुद को स्ट्रांग बनाया है हमारी आर्मी नेवी इन लोगों से, फिर हमारी जितनी भी पॉलिटिकल एक्शंस है उनसे, और हमारी देशभक्ति से भारत ने खुद को स्ट्रांग बनाया है। तो फिर हमें भी खुद को स्ट्रांग बनाना है, और हमें खुद को कैसे स्ट्रांग बनाना है, आहार विहार और दृढ़ निश्चय से। आहार यानी कि हमने क्या खाना चाहिए जो आज का मेन विषय है, विहार यानी कि जो आज के मेन विषय से कनेक्टेड है, और दृढ़ निश्चय यानी कि जो दृढ़ निश्चय हम अगर करते हैं तभी हम कुछ हमारे लिए कमा सकते हैं, या हमने जो निश्चय किया है उसको हम बरकरार कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो अभी दृढ़ निश्चय क्या है, दृढ़ निश्चय बताता है कि हम ये जो त्रिसूत्री है हमारी, ये त्रिसूत्री में आहार विहार और दृढ़ निश्चय, ये हमारे जीवन की त्रिसूत्री है। अगर हमारा जीवन हमें अच्छा बनाना है तो जिसे भी अपना जीवन खराब रहे चलता है, उसने ये बातें नहीं भी सुनी तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पर जो व्यक्ति चाहता है या चाहती है कि हम हमारा जीवन सुंदर बनाए, क्योंकि हमारा जीवन बहुत लंबा नहीं, जो भी जीवन हमें मिला है वो सुंदर बने, वो हमारी तंदुरुस्ती के साथ हम जिए, तो इस त्रिसूत्री को हमें फॉलो करना है। नेक्स्ट, ये त्रिसूत्री में से सबसे पहले मैं आपको दृढ़ निश्चय पे बताऊंगी। दृढ़ निश्चय पे मैं इतना ही बोल सकती हूँ क्योंकि आई एम नॉट एक्सपर्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट। व्हाट आई कैन से इज कि मैंने जो मेरे मन में ठानी है कि मैं आज से ये लेक्चर सुन के इसमें जो अच्छी बातें हैं, या जो अन्न मेरे नॉलेज से जो अन्न अच्छा है और जो वाकई में अच्छा है, मेरे नॉलेज से नहीं वाकई में जो अच्छा है वही मैं खाऊंगी, वही मैं काम करूंगी, ये मेरा दृढ़ निश्चय मैं आज से अबाधित रखना चाहती हूँ। तो ये दृढ़ निश्चय अगर आप करते हैं तो सारा जीवन आनंदी ही आनंदी है, क्योंकि ये दृढ़ निश्चय के बगैर हम कोई भी चीज कर नहीं सकते। तो अपना अपना दृढ़ निश्चय खुद को करना है। दूसरी बात, अगर हमें खुद को नहीं आता है तो इसके जो एक्सपर्ट है, कहीं आपको योगा मेडिटेशन के माध्यम से खुद के ऊपर कंट्रोल लाना पड़ेगा और खुद का एक दृढ़ निश्चय पक्का करना पड़ेगा कि मैं इस बारे में ज्ञान ग्रहण करूंगी, और ज्ञान ग्रहण करने के बाद मैं उसके ऊपर अमल करूंगी और सोचूंगी और उसको प्रैक्टिस में लाऊंगी। मैं खुद पे, मेरे फैमिली मेंबर्स पे उसको प्रैक्टिस में लाऊंगी। दिस इज दृढ़ निश्चय। नेक्स्ट, अब आते हैं हम विहार पे। विहार यानी के व्यायाम। देखिए, व्यायाम
हमें ऐसा लगता है कि जो मोटा है उसी को करना है, ऐसा नहीं है। क्लिक वंस और क्लिक कीजिए, चित्र है और उसमें हमें ऐसा लगता है कि सिर्फ दुबले व्यक्ति ने नहीं करना चाहिए, मोटे व्यक्ति ने करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। जो नियमित व्यायाम करता है उसकी जो मांसपेशी, यहाँ नीचे चित्र दिया हुआ है, उस मेद पेशी पे इंसुलिन के स्वीकारक है। तो ये इंसुलिन के स्वीकारक बहुत नॉर्मल मात्रा में रहते हैं और निंद्रिस्त कंडीशन में नहीं रहते, मतलब जगे हुए रहते हैं। दे आर इन अ एक्टिव मोड, दे आर नॉट इन अ पैसिव मोड। जो व्यायाम नहीं करता है उसके लिए अगर हमने देखा, जो दुबला है व्यायाम नहीं करता है, तो ऐसा लगता है कि उसके इंसुलिन के रिसेप्टर्स काफी कम है और उसके कभी कभी इंसुलिन के रिसेप्टर्स, और एक बार क्लिक कीजिए, इंसुलिन के रिसेप्टर्स उसके निंद्रिस्त पोजीशन में चले जाते हैं। और जो व्यक्ति मोटा है उसकी मेदपेशी देखिए, ऐसा लगता है, यानी फैट सेल है ये, मेदपेशी सेल है वो, ऐसा लगता है स्किन का जो सेल होता है वो, कि इसके शरीर में बहुत कम इंसुलिन स्वीकारक है, इंसुलिन रिसेप्टर्स, और वो काफी तर निंद्रिस्त अवस्था में है, काफी तर निंद्रिस्त, सो चुके हैं, मतलब है पर काम नहीं कर रहे, बहुत कम काम कर रहे हैं। तो फिर ऐसे व्यक्ति को अलग अलग बीमारियों का वो शिकार हो जाता है। तात्पर्य ये है, चाहे आप दुबले हो चाहे आप मोटे हो, आपको व्यायाम करना है। और व्यायाम करके जो व्यक्ति दुबला है उसने थोड़ी हाई कैलोरी डाइट भी लिया तो चलता है, और जो व्यक्ति मोटा है उसको व्यायाम करने के बावजूद बाद लो कैलोरी डाइट लेना पड़ेगा। तो हम जो ये सेंटर में दिखाई हुई जो आकृति है, यानी कि नॉर्मल सुदृढ़ व्यक्ति बन जाएंगे। अब सबको, स्लाइड प्लीज, सबको तो व्यायाम करना संभव है नहीं, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि जिम में जाओ, ये करो वो करो, ऐसा हमारे आंखों के सामने आ जाता है। तो मेरा ये कहना है सबसे बढ़िया एक्सरसाइज है चलने का एक्सरसाइज, क्योंकि बताया गया है चराती चरतो भगहा, यानी के चलने वाले का भाग्य भी उसके साथ चलता है। जो भी अपनी हेल्थ का भाग्य लिखा है वो अपने में है, अपने हाथों पे नहीं, हाथों की तो अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा भाग्य भी हमारे साथ चलता है। जिसे संभव है वो अलग मार्ग भी, कोई गेम भी चुन सकता है, या कहीं अपने हेल्थ क्लब में जाके भी कर सकते हैं एक्सरसाइज। पर वॉकिंग का एक्सरसाइज तो इतना सरल है कि एवरीबडी कैन डू इट, सो एवरीवन मस्ट डू इट। अब हम आते हैं आहार पे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। देखो हमारा जो डाइट है, जो आहार है, मैंने पहले आपको दृढ़ निश्चय और विहार बता दिया, क्योंकि भारत ने जैसे खुद को मजबूत किया वैसे हमें भी आहार विहार और दृढ़ निश्चय से मजबूत करना था। उसमें का दृढ़ निश्चय और व्यायाम मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। अब हम आते हैं डाइट की तरफ, जो कि त्रिसूत्री का बहुत इंपॉर्टेंट घटक है। तो हमारा जो भोजन है वो बैलेंस्ड चाहिए। बैलेंस्ड का मतलब हमें जितने न्यूट्रिएंट मतलब हमारे आहार जो भी हम खाते हैं उसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल और वाटर, ये 6 घटक रहते हैं। तो ये 6 के 6 घटक नॉर्मल क्वांटिटी में हमें जितने लगते हैं, क्योंकि मेरा बैलेंस डाइट, फिर जो अभी सर है जो ऑपरेट कर रहे हैं उनका बैलेंस डाइट, या कोई और हमने देखा उनका बैलेंस डाइट, ये वेरी करता है, अलग अलग होता है। वो डिपेंड करता है मेरी हाइट कितनी है, मेरा वेट कितना है और कितना चाहिए, मेरा एज कितना है, मैं किस टाइप का काम करती हूँ, मतलब मैं बैठे का करती हूँ या मध्यम स्वरूप का काम करती हूँ या मैं बहुत हेवी काम करती हूँ। इनमें इस पे डिपेंड करता है कि मैंने कितनी कैलोरीज लेने उसके कितने प्रोटीन होने चाहिए और कितने फैट और कितने कार्बोहाइड्रेट, विटामिन और मिनरल्स कैसे कैसे चाहिए, ये अलग अलग चीजों पे डिपेंड करता है।
ये टेलर मेड डाइट बोला जाता है हर व्यक्ति का। जैसे टेलर हमारे शरीर का नाप लेता है और उस हिसाब से कपड़े सिल देता है, वो सबका अलग अलग होता है नाप। तो वैसे ही जैसे हम बाजार में जाते हैं, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज साइजेस मिलते हैं, दैट इज एन एवरेज, पर हमको उसको थोड़ा बहुत फिटिंग करवा लेना पड़ता है। तो वैसे ही एक नॉर्मल डाइट होता है, उसको अपनी अपनी स्थिति के अनुसार, मान लो ये सब है, हमें सब पता चला, तो हमें कोई बीमारी है क्या, किसी को डायबिटीज है क्या, किसी को हार्ट की शिकायत है क्या, इस हिसाब से भी वो डाइट प्लान बदलता है। सो योर डाइट प्लान इज ऑलवेज अ टेलर मेड डाइट प्लान। एक जनरलाइज डाइट प्लान हो नहीं सकता, लेकिन इतना है कि हमारे शरीर में बैलेंस होना चाहिए। इस मतलब हमारे काम का बहुत आवाज आ रही है, बहुत आवाज आ रही है। हमारे शरीर में हमारे काम का और हमारे अन्न के ग्रहण का बैलेंस होना चाहिए। मतलब अगर देखो ऐसा हो गया कि हमने काम कम किया और बहुत ज्यादा खा लिया, बहुत ज्यादा खा लिया, तो हम क्या होंगे, मोटे हो जाएंगे। हमने फूड का अगर ज्यादा इंटेक ले लिया और फिर चाहे एक्सरसाइज, घर काम, चलना, ये जो जिस माध्यम से आप कैलोरी को कंज्यूम करते हो, अगर आपने ये समझो कम किया, तो फिर आपका वजन बढ़ जाएगा। अगर उल्टा हुआ कि आपने खाने में तो बहुत कम खाया, लेकिन आपने काम, चाहे फिर वो व्यायाम के इसमें हो, चाहे घर काम हो, चाहे आपके नौकरी का काम हो, जो कि हमको चल के करना पड़ रहा, कुर्सी में बैठ बैठ के नहीं, बहुत जैसे कि एक मजूर करता है, उसको बहुत शारीरिक कष्ट करना पड़ता है। अगर उसका खाना कम है और एक रूप में उसकी कैलोरीज ज्यादा बर्न हो रही है, तो वो दुबला हो जाएगा। लेकिन जिसका भी ये बैलेंस रहता है, मतलब के समतोल, वो काम और इंटेक दोनों भी बैलेंस में लेता है। मैं और एक उदाहरण से आपको समझा देती हूँ। जब हम बाजार में समझो पोटैटो खरीदने गए, हम उसको 1 केजी पोटैटो मांगते हैं, तो एक पलड़े में वो 1 केजी का वजन डाल देता है, और एक पलड़े में तब तक पोटैटो डालता है जब तक ये बैलेंस लेवल में ना आ जाए। जब वो लेवल में आ जाता है, तो इसका मतलब उस तराजू में जो पोटैटो है वो 1 किलो है। तो वैसे ही हमारे जितने भी न्यूट्रिएंट्स हमें चाहिए, उस हिसाब से अगर हम थाली खाएंगे, तो हमारे लिए पोषण बराबर हो जाएगा। लेकिन एक जनरलाइज डाइट प्लान मैं आपको दे सकती हूँ। नेक्स्ट प्लीज। देखिए, बैलेंस डाइट का एक बेसिक सूत्र है, हमारे शरीर में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स 40% खाना चाहिए हमने, प्रोटीन्स 25%, फाइबर रिच कार्बोहाइड्रेट 25% और स्निग्ध पदार्थ 10%। पर हम सबके डाइट में एग्जैक्टली उल्टा होते जाता है, कोई भी ये चीज हम अचीव नहीं करते। अगर हमारा डाइट देखा, तो फिर उसमें आपको, आप एक दिन का डाइट आपका नोट कर लीजिए, तो आपको पता चलेगा कि आपने इस प्रिंसिपल पे कुछ भी नहीं खाया, इस पे कुछ भी नहीं खाया। आपने फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो कि 40% खाने चाहिए, वो कभी कभी तो 10% भी खाते नहीं है। बहुत से लोग तो फ्रूट्स को छूते तक नहीं है, कभी कभार मन में आ जाए तो कभी कभार एक आध दिन, उपवास के दिन फल खाते हैं। तो जो हमारे भोजन में 40% चाहिए था, वेजिटेबल्स का भी वही हाल है। हम रोटी ज्यादा खाते हैं और वेजिटेबल कम खाते हैं, रोटी ज्यादा और वेजिटेबल कम करते हैं हम, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। हमने सब्जी ज्यादा खानी चाहिए, पर कौन सी सब्जी, उसमें भी मसाले और तेल, घी ये कम डाला हुआ, क्योंकि बहुत ज्यादा तर्री वाला, मसाले वाला सबको भाता है, सबकी जीभ को भाता है। लेकिन आपको ये सोचना है कि हम अपने ही जीभ के गुलाम है क्या? अगर है तो जैसा गलत आप खाते हो खाते रहिए, और अगर आप गुलाम नहीं हो, आप खुद के मन के राजा हो, तो फिर ये बात सुनिए कि आपको फल
और सब्जी, ये 40% खाने हैं रोज के आहार में। प्रोटीन्स 25%। अब प्रोटीन्स यानी कि क्या? जो लोग नॉनवेज खाते हैं, मैं प्रोटीन के बारे में आपको बताने वाली हूँ, लेकिन वेजिटेरियन हम लोग शाकाहारी है, तो हमारे आहार में रोज दाल होती है क्या, खिचड़ी होती है क्या, पनीर होता है क्या, कि हम सिर्फ पूरी सब्जी और रोटी खा के आ जाते हैं? हम दही नहीं खाते, हम दूध नहीं पीते, हम कुछ भी प्रोटीन युक्त, हम सिंगाना नहीं खाते, हमें समय ही नहीं है ये सब खाने के लिए, या हमें ये सब खाना भाता ही नहीं। अगर ऐसा है तो ये गलत है। फिर आप 25% प्रोटीन रोज के रोज नहीं खा रहे। क्या आप कोई स्प्राउटेड उसल खा रहे हो क्या? अगर नहीं, तो फिर आपको सोचना पड़ेगा कि 25% तो प्रोटीन खाना है, लेकिन हम तो खा ही नहीं रहे। कार्बोहाइड्रेट हमें 25% खाना है, और जनरली वो हमारे खाने से हम खा लेते हैं, क्योंकि हम रोटी का सेवन ज्यादा मात्रा में करते हैं। हमारे डाइट में मेन रोटी ज्यादा रहती है या भाकरी ज्यादा रहती है, फिर भी हम 20% या 15% जाते हैं। और फैट्स का सेवन हम, जो कि 10% चाहिए, तो हम इसको जरूरत से ज्यादा खाते हैं। ये मात्र 30 से 40%। आप ऑब्जर्व कीजिए आपके डाइट में फैट यानी कि घी और तेल तो है ही, साथ ही साथ जो हमें दिखता नहीं पर है, मतलब कि आपने दूध तो लिया लेकिन हाई कैलोरी वाला, मतलब के जो क्रीम दूध आता है एकदम वो वाला, टोन ना लेते हुए क्रीम दूध ले लिया, तो दैट इज ऑल्सो फैट। आपने सब्जियों में मसाला डाला, उसमें तिल्ली वगैरह डाली, दैट इज ऑल्सो फैट। ये सब मिलके हमको, केवल आटा भिगोते समय आपने अगर तेल डाला है उसमें, तो वो भी फैट काउंट कीजिए। हमें सिर्फ 10% ही खाना है फैट। तो क्या हम 10% खाते हैं या इससे भी ज्यादा खाते हैं? ये आप खुद ही मन को, अपने अपने मन को आप जवाब दे दीजिए। नेक्स्ट, अब ये अगर हम बैलेंस डाइट लेते हैं तो उसके बहुत फायदे हैं। अब सिर्फ हमारा शरीर तो नॉर्मल दिखता ही है, एवरीबडी इज आफ्टर नॉट जीरो फिगर, लेकिन हम लोग अपने शरीर को अच्छा रखना चाहते हैं। ऐसा इस दुनिया में शायद ही कोई है जो बोलता है मेरी फिगर अच्छी भी नहीं रही तो चलेगा, मैं तो क्या कैसे भी जी लूंगी या कैसा भी जी लूंगा, मैं कैसे भी दिखूं, मैं मोटा भी दिखूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हर एक को अच्छा दिखना है और ये हर एक का अधिकार है। अच्छा दिखना, अच्छा रहना, अच्छा जो हम कहते हैं हमारी बॉडी फिगर करना। अगर हमने चौरस यानी कि बैलेंस डाइट लिया, तो हमारी जो ग्रोथ है वो बहुत ही प्रॉपर होने वाली है, हमारी हेल्थ अच्छी रहने वाली है। क्योंकि हम बैलेंस डाइट ले रहे हैं तो हमारी इम्यूनिटी सिस्टम बहुत अच्छा काम करेगी। अभी कोरोना के बाद हम लोग इम्यूनिटी का बहुत महत्व समझ में आ गया है। इम्यूनिटी चाहिए, इम्यूनिटी के बगैर हम किसी भी वायरस से अटैक हमारे शरीर पे हो सकता है, तो हमारी प्रतिकारात्मक जो शक्ति है, प्रतिकारक शक्ति, वो होनी चाहिए। और हमें जो भी बीमारी है कि भाई फूड डेफिशिएंसी है, मान लो प्रोटीन की डेफिशिएंसी है, तो क्या होगा? प्रोटीन का काम है हमारे शरीर की झीज, जितनी भी झीज हुई है उसको भरना, साथ ही साथ नए सेल बनाना। अब अगर हमने प्रोटीन रोज रोज रोज, एक आधे दिन कम हुए चल जाएगा, रोज 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 हम कम ले रहे हैं प्रोटीन, तो प्रोटीन का फंक्शन कम हो जाएगा। मतलब हमारी शरीर की जो झीज है वो भर के नहीं निकलेगी। अगर ऐसा हुआ तो हमारे शरीर पे रिंकल्स आएंगी, हमारे अंडर आई पे कालापन आएगा, हमें अकाली वृद्धत्व आएगा। और आजकल किसको चाहिए वृद्धत्व? किसी को भी नहीं चाहिए। वृद्ध लोगों को ही वृद्धत्व पसंद नहीं है। तो फिर अब मैं खुद भी वृद्ध हो गई हूँ, बिकॉज नाउ आई एम रिटायर्ड प्रोफेसर। सो वृद्ध व्यक्ति भी नहीं चाहता है कि वो वृद्ध लगे। तो फिर ये करने के लिए आपको प्रोटीन खाना जरूरी है और बैलेंस डाइट लेना जरूरी है। आपके सारी जो डेफिशिएंसी डिसीजेस है, कभी कभी हमारे स्किन पे सफेद सफेद धब्बे आ जाते हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ विटामिन बी डेफिशिएंसी, जो कि दही से मिलता है। और अगर हमने दही नहीं खाया तो हमें विटामिन बी नहीं मिलेगा,
तो फिर हमारे स्किन पे ये धब्बे आ सकते हैं। फिर हम ये सब भगवान का करते बैठते हैं, पूजा करना, देवी को नैवेद्य दिखाना, फिर डॉक्टर के पास जाना, वो कुछ कुछ क्रीम बताते हैं, फिर वो गोली दे देते हैं, मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल की गोली देते हैं। तो ये लेने से फिर हम डाइट ही क्यों ना बैलेंस वाला ले ले। बैलेंस डाइट अगर हम लेते हैं तो ये भी नहीं होगा। देन आपकी जो स्किन है वो ग्लोइंग होगी। देखो मैं क्या बोल रही हूँ, मैं गोरा काला रंग के बारे में नहीं बोल रही हूँ। वॉट एवर स्किन यू हैव, यू मे बी फेयर, यू मे बी ब्रिटिश, आपका गहुवर्णीय रंग हो सकता है, गोरा हो सकता है, सावला हो सकता है, काला हो सकता है, लेकिन जो भी आपका रंग है उसके ऊपर एक तरह की चमक आनी चाहिए, तो वो सही स्किन की क्वालिटी है। बहुत बार हम बोलते हैं एखादी व्यक्ति ऊपर कोई ग्लो नहीं होता, तो हम मराठी में उसको बोलते हैं कशी पाली सारखी दिसते भुत्ताड, क्योंकि उसमें कोई भी ग्लो नहीं रहता है उसके स्किन में, क्योंकि उसका डाइट बैलेंस नहीं है। और उसकी स्किन फेयर क्यों है? क्योंकि उसके शरीर में मेलेनिन नाम का घटक कम है। वो कम क्यों है? क्योंकि उसके माता पिता से वो वाला जीन उसको मिला है। और कोई व्यक्ति सावला है या काला है तो ऐसा क्यों है? तो उसके स्किन में मेलेनिन ज्यादा है। वो क्यों है? तो उसके माता पिता से उसको वो मिला है। उसमें उसका कोई कर्तृत्व नहीं, या उसका कोई गलत भी नहीं है। अगर सावले काले है तो कोई गलत नहीं, गोरे है तो कोई वो बोलते हैं ना, गोरे रंग पे ना इतना गुमान कर वाला गाना बिल्कुल सही था वो, क्योंकि उसके ऊपर इतराने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आपका कोई कर्तृत्व नहीं। पर आपका कर्तृत्व कहाँ है? वॉट एवर स्किन यू हैव, आप उसको कैसे रखते हो, उसके ऊपर ग्लो है या नहीं। ग्लो तो तभी आएगा जब आप बैलेंस डाइट लोगे। आपके बाल चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, उसके ऊपर चमक होनी चाहिए। सिर्फ टेम्पररी चमक, हम वो क्या लगाते हैं हेयर को, शैम्पू और कंडीशनर लगा लगा के लाना, दैट इज आर्टिफिशियल। आपके बालों पे नेचुरल हेयर ग्लो होना चाहिए। ये तभी मिलेगा जब आप बैलेंस फूड खाओगे, जैसे मैंने प्रमाण बताया था उसी प्रमाण पे खाओगे, तब जाके ये सब मिलेगा। और मेन थिंग है, यहाँ काफी स्टूडेंट्स भी होंगे तो उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है कि एकाग्रपणा यानी कि कंसंट्रेशन अपना बढ़ता है। चाहे आपकी एज बढ़ भी जाए तो जो हम भूल जाते हैं वो थोड़ा सा कम होता है। भूलने की जो एक हमको शिकायत होती है एज बढ़ने के साथ, वो थोड़ी कम होती है अगर हमने बैलेंस डाइट लिया तो। नेक्स्ट, ये सब बैलेंस डाइट लेने के बाद होता है। देखो हमारे लाइफ, एक बार क्लिक कीजिए, ये हमारी सुखकारक परिस्थिति है। देखो किसी किसी घर में क्या होता है, इनकम ज्यादा होता है, पर जो घर की घरवाली है वो इतनी होशियार होती है और इतना अच्छा संसार अपना बनाती है कि वो खर्चा काफी कम करती है और बैंक बैलेंस बढ़ाती है। तो ये क्योंकि बच गए पैसे, हमारी इनकम ज्यादा थी, खर्चा कम हुआ तो हमारे पैसे बच गए, तो हमारा बैंक बैलेंस बढ़ जाता है और ये लाइफ में हमें आनंद देता है। नेक्स्ट, ऐसी ही दुखकारक परिस्थिति भी है। वो कैसी? नेक्स्ट एक बार और, वो कैसी है? बहुत बार उल्टा हो जाता है। देखो कैसे होता है, हमारा इनटेक बहुत ज्यादा है, हम कष्ट बहुत कम कर रहे हैं, चाहे व्यायाम के रूप में हो चाहे घर काम के रूप में हो, लेकिन हम बैठे स्वरूप का काम कर रहे हैं पर इनटेक बड़ा तगड़ा खा रहे हैं। और वो भी कौन सा? बैलेंस नहीं, वो भी कौन सा? फैट वाला, डेंस वाला, बाजार के सारी चीजें। अब मैं नाम किसी का भी नहीं लूंगी, जितनी भी चीजें बाजार में रेडी टू ईट मिलती है वो चीजें, चाहे चिवड़े हो, चाहे केक हो, चाहे पेस्ट्री हो, चाहे पिज्जा हो, चाहे बर्गर हो, चाहे क्या बोलते वो 2 मिनट्स वाला वो हो, ये सारे पदार्थों से हमें पेट भरता है लेकिन प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता। हमारा इनटेक तो तगड़ा है और उस हिसाब से कष्ट कम है, तो फिर क्या बढ़ेगा? वहां बढ़ा था पहले चित्र में बैंक बैलेंस और अभी बढ़ रहा है बॉडी बैलेंस, मतलब हम मोटे हो जाएंगे। तो ये हमारे लिए दुखकारक परिस्थिति है। नेक्स्ट, ये दुखकारक परिस्थिति है।
तो अब हमें देखना है, मैंने आपको बोला था कि प्रोटीन्स अच्छे खाना चाहिए, तो ये आपका हक है कि मैं आपको बताऊं कि प्रोटीन्स किस चीज में ज्यादा मात्रा में मिलते हैं। देखिए, नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट्स आर गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। जो लोग खाते हैं उन्हें लीन मीट, फिश, एग खाना चाहिए, पर जिनके कल्चर में ये अलाउ नहीं है, डोंट वरी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ नॉन वेजिटेरियन लोगों को ही प्रोटीन, ये सच है कि नॉनवेज का प्रोटीन गुड क्वालिटी का प्रोटीन होता है, पर ये भी सच है कि वेजिटेरियन ओरिजिन भी प्रोटीन होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल सोयाबीन। अब मैंने जब सोयाबीन को जनरली घर में कोई स्थान नहीं मिलता, और मिला भी तो बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि गेहूं में सोयाबीन डाल देते हैं और उसको पिसा के लेके आ जाते हैं। अगर आप ऐसा करते होंगे तो अभी इसको स्टॉप कीजिए। सोयाबीन हमें डालना है, लेकिन कच्चा नहीं। सोयाबीन को कढ़ाई में अच्छे से भूंज लो, उसको ठंडा करो और फिर उसको गेहूं में मिलाओ और फिर पिसा के लाओ, क्योंकि कच्चे अगर डाल दोगे तो इसमें ट्रिप्सिन इनहिबिटर है, जो कि हमारे बॉडी का अवेलेबल जो हमारे शरीर में प्रोटीन है तो उसको बेकामी कर देता है, मतलब उसका कोई उपयोग हमारे शरीर में नहीं होता। तो इसलिए कच्चा सोयाबीन खाइए, उसको अच्छे से सेक लीजिए और फिर उसको ठंडा करके गेहूं में भी डाल के उसको पिसा के लेके आके उसकी रोटी आप बना सकते हो। और सोयाबीन कैसे यूज कर सकते हो, आप जो भी चीज बनाते हो, फॉर एग्जांपल आपने दही वड़ा बनाया, तो दही वड़े में आप 80 ग्राम 100 ग्राम बना रहे हो ऐसा मैं समझ रही हूँ, तो 80 ग्राम डालिए उड़द की दाल और 20 ग्राम सोयाबीन। तो 20 ग्राम सोयाबीन को बॉइलिंग वाटर में डाल दीजिए, थोड़ी देर के बाद उसके छिलके निकल आते हैं, उनको निकाल लीजिए और फिर उस उड़द के दाल के साथ पीस लीजिए। ना तो वड़े में कोई अंतर आएगा सोयाबीन डाला तो, और आपके शरीर में प्रोटीन ज्यादा मात्रा में, उड़द की दाल में तो प्रोटीन है ही, लेकिन सोयाबीन में ज्यादा मात्रा में है जो हमें चाहिए। तो फिर सोयाबीन का प्रोटीन आप सारे नट्स यानी कि काजू, बादाम, इन सब में, पिस्ता, सब में प्रोटीन है। आप इसका सेवन अपने आर्थिक जो भी आपका स्तर है उस हिसाब से आप कर सकते हो। अगर वो नहीं, आप ये सारे ड्राई फ्रूट नहीं खा सकते हो, मान लो कि ये स्थिति नहीं है, होती है सबकी आर्थिक स्थिति कि इतना तो हम खा ही सकते हैं, पर मान लो वो भी नहीं है तो आप सिंगदाना खाइए, मान लो वो भी नहीं है तो आप फुटाना खाइए, फुटाने के साथ थोड़ा सा और खा लीजिए तो प्रोटीन मिल जाएगा। पर ये डेली का रेजिम बनाइए। अगर आपको पेट की शिकायत है तो फुटाना कम मात्रा में खाना पड़ता है, इसमें से कोई दूसरी चीज चुनिए, या तो सिंगदाना या बादाम या पिस्ता, ऐसी कोई भी चीज आप चुन सकते हो। फिर सारे लेग्यूम्स का मतलब ऐसी पल्सेस यानी कि दाल जो कि इंटैक्ट है, मतलब जैसे चौली, मटकी, फिर जो भी जिसकी हम दाल बनाते हैं वो दो भाग हो गए, जो आगे है, आगे के चित्र में पल्सेस बताया है, सारी दालें और सारे लेग्यूम्स जिनकी हम उसल बनाते हैं या जिनको पीस के आटा बना के या वड़े बना सकते हो या आटा बना के उसका थेपला बना सकते हो, देन ये सारे जो पल्सेस है दे आर रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन। देन दही, चीज, पनीर, ये सब प्रोटीन के सोर्सेस है। साथ ही साथ मल्टीपल्स फ्लोर बाजार में जो मिलती है वो मल्टी सीरियल फ्लोर है, वो काम की नहीं, मल्टीपल्स मैं बता रही हूँ। सिंपल है इसका, 1 किलो गेहूं लीजिए, उसमें 100 ग्राम सारी दालें और सारे लेग्यूम्स डाल दीजिए, जितने भी लेग्यूम्स है, मतलब ये अक्खा दाना और दालें भी 100 ग्राम, हर एक की मात्रा 100 ग्राम। अगर आपको पेट की शिकायत है तो चने को और छोले को, चने की दाल, चना और छोला, इसको बाकी सब दालें आप डाल दीजिए 100 ग्राम और इसको पिसा के लेके आइए। ये बन गया आपका मल्टीपल्स फ्लोर। अब इससे महीन रोटी, सॉफ्ट रोटी बननी नहीं है, और जो चीज बन नहीं सकती उसे बनाने की कोशिश मत करना। इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा आटा लिया, उसमें हल्दी, नमक, हींग, मिर्ची जो आपको डालना है डालिए,
अदरक लहसुन भी डालना है डाल सकते, हरा धनिया डाल सकते, कोई पत्ते वाली सब्जी डाल सकते, और इसमें दही डालिए और इसका आटा गूंदिए और इसके थेपले बनाइए। थोड़ा सा बटर डालिए और फिर बटर के साथ ये थेपले को नाश्ते में खा लीजिए। तो आपको नाश्ते में ही मल्टीपल्स फ्लोर के जो थेपले हैं वो खा के प्रोटीन काफी मात्रा में मिल जाएगा। नाश्ते में संभव नहीं है तो लंच में खाइए, लंच में संभव नहीं है अगर आपकी पेट की कंडीशन अच्छी है तो डिनर में खाइए, और ये खाने के बाद कम से कम 2-2.5 घंटे के पहले सोना नहीं, उसके बाद ही सोना, नहीं तो पेट को थोड़ा सा गुब्बारा आ सकता है। तो इतना सिंपल सॉल्यूशन हम प्रोटीन के लिए, नेक्स्ट दिखाना, हम प्रोटीन के लिए ले सकते हैं मल्टीपल्स आटा करके। अब देखो मैं जानबूझ के आपको कैल्शियम के बारे में बता रही हूँ क्योंकि कुछ मिनरल और कुछ विटामिन मुझे आपको बताना बहुत जरूरी है। कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट ये है, मिनरल है हमारे शरीर में। ये कुछ चीजें मैंने यहाँ दिखाई है जैसे कि दूध, दही, चीज, बटर, फिश, देन सोयाबीन, राजमा, देन ये फेनुग्रीक यानी कि मेथी दाना, रागी, खसखस, और एक छूट गया जो कि है लाइम एंड बिटलनट लीफ। लाइम यानी कि चूना, चूना, चूने का उपयोग, चूना अगर हमने बोला तो हमारे सामने एक ही उपयोग आता है, तंबाकू के साथ खाना, लेकिन मैं उसके लिए नहीं बोल रही हूँ। वो छोटी वाली ग्रीन वाली चूने की डिब्बियां लेके आना, और जब हम सब्जी पानी में धोने के लिए डालते हैं, जो भी सब्जी, आज मान लो हमें दूधी बनाना है या जो भी सब्जी बनानी है तो हम उसको पानी में पहले धोते हैं, फूल गोभी को हम पानी में डालते हैं, उस पानी में चूना भी थोड़ा सा डाल दीजिए। मतलब 4 लोगों की सब्जी बना रहे होंगे तो एक छोटी सुपारी के जितना चूना उसमें डाल दीजिए उस पानी में, और अपने आप ये कैल्शियम वो सब्जी में एब्सॉर्ब हो जाता है। बाद में इसको पानी में से निकाल के काट के अपनी तरह से बना लीजिए। अपनी तरह से मतलब न्यूट्रिशन का तरीका है, स्टीम पे पकाइए, बहुत कम मसाले डालिए और अच्छे से इसको खाइए, सब्जी को सब्जी के रूप में खाइए। ये इस तरह से आप लाइम का उपयोग कर सकते हो। और भी कुछ कैल्शियम के, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल काली तिल्ली, जो कि श्राद्ध में, अभी पितृपक्ष चल ही रहा है, श्राद्ध के समय बहुत यूज करते हैं इसका, तो ये काली तिल्ली रिचेस्ट सोर्स ऑफ कैल्शियम। तो ये हमने भी, जो हम हमारे पितर को दे रहे हैं वो हमने भी तो खाना चाहिए ना, हम तो उनको खाने वाली चीज ही दे रहे हैं ना। तो ये भगवान ने शायद बताने के लिए किया था कि ये चीज आप भी खाओ, लेकिन हम हमारे आहार में सफेद तिल खाते हैं, उसमें भी कैल्शियम है। लेकिन काली तिल्ली में मैं आपको बताऊं, अगर आपने 100 ग्राम काली तिल्ली खाई तो उसमें से 1664 मिलीग्राम कैल्शियम मिलता है। ये बहुत हो गया। अगर आपने 1 चम्मच भी तिल्ली खाई तो उसमें से काफी कैल्शियम आपको मिल जाएगा। देन रागी तो मैंने आपको बताया ही है, पनीर बताया है, ड्रमस्टिक लीव्स यानी कि जो शेवगा, आप हिंदी में क्या बोलते हैं, शेवग्याच्या झाड असतं, शेवग्याच्या झाडाची पानं, उसकी जो लीफ है उसकी सब्जी बनाई तो उसमें भी ढेर सारा कैल्शियम है। देन चवळीची पानं, जिसको हम बोलते हैं एमरंथ, एमरंथ के पत्ते, उसमें भी कैल्शियम ढेर सारा है। बादाम में है, दूध में है, मूंग में है, हरे मूंग में है। देन अंडे में तो मैंने आपको बताया, वो अंडे में भी कैल्शियम है, बाजरी में है। तो ठंडी के दिन अभी आ रहे हैं, बाजरी की ये जो भाकरी बोलते हैं वो जरूर खाइएगा। देन काबुली चने में कैल्शियम है, गुड़ में कैल्शियम है, आयरन भी है, कैल्शियम भी है। अंजीर जो के कच्चे जो अभी आते हैं ना, फ्रूट के रूप में जो अंजीर आता है जिसको हम फिग बोलते हैं, फिग, वो उसमें भी बहुत सारा कैल्शियम है। पत्ता गोभी में है, फूल गोभी में है। ये आप इसके सिवाय खा सकते हो। राजगिरे में कैल्शियम है, इसका भी सेवन आप कर सकते हो। राजगिरे का सेवन आप अलग अलग तरीके से सब्जियों में डाल के, मसाले में थोड़ा बहुत डाल के, ज्यादा तेल वाले नहीं, सिंपल मसालों में आप इसका उपयोग कर सकते हो। तो इस तरह से, नेक्स्ट, इस तरह से आप अपना कैल्शियम का जो सेवन है वो बढ़ा सकते हो। और अगर उसको और बढ़ाना है तो आपको ये समझ लेना है कैल्शियम किसके सानिध्य में बहुत अच्छे से पचाया जाता है।
कैल्शियम को पचाने के लिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और विटामिन डी लगता है। अगर आपके आहार में कैल्शियम बहुत है, आज अपने आप पास ये लेक्चर खत्म हो गया कि चमचा भर काली तिल्ली खाई ली, अनायास अभी घर में है भी काली तिल्ली सबके, तो खा ली, तो आपको कैल्शियम तो मिल गया, लेकिन फिर क्या आपके पास विटामिन डी था? विटामिन डी होगा तो ही कैल्शियम का कुछ रोल है, वरना दैट कैल्शियम गोज वेस्ट। तो विटामिन डी भी होना, नेक्स्ट विटामिन डी भी होना बहुत जरूरी है। और वो विटामिन डी हमें किस चीजों से, बहुत कम स्रोत है विटामिन डी के, हमारी सनरेज तो है ही, सूर्य प्रकाश, यानी कि जो हम बोलते हैं सूर्याचा प्रकाश, उसके नीचे अगर बैठ गए तो हमको विटामिन डी मिलता है। बट आजकल कोई बैठते नहीं क्योंकि हम काले हो जाते हैं ऐसा बोलते हैं, या फिर उसमें पोल्यूशन होता है तो फिर पूरा बांध बूंद के ही हम निकलते हैं। और हम तो कुछ ऐसे 2 घंटे सनशाइन में बैठ नहीं सकते हैं। सी शोर पे जाके सनशाइन में बैठना ये हमसे तो नहीं होता है, या हम कर नहीं सकते। हम ऐसी जगह रहते हैं जहाँ कोई सी शोर नहीं है। तो फिर आप सनलाइट या फिर फिश खाओ, या फिर अंडे का पीला भाग खाओ, या फिर दूध पियो, या फिर दही खाओ, या फिर फोर्टिफाइड ब्रेकफास्ट सीरियल मिलते हैं जिसमें कि विटामिन डी ऊपर से डाला हुआ है, ऐसा लिखा हुआ है और बाकी डाला हुआ है, ऐसा वाला फूड खाओ। अब इसमें से आपको जो सही मात्रा में जो, लेकिन ये अगर नहीं है, विटामिन डी नहीं है, मान लो आपके पास विटामिन डी नहीं है, तो फिर आपको ऐसा करना पड़ेगा कि आपको सूर्य प्रकाश में बैठना पड़ेगा। और अगर वो भी संभव नहीं है तो फिर डॉक्टर के पास जाओ या न्यूट्रिशनिस्ट के क्लिनिक में जाओ और उससे मल्टी विटामिन की गोली या विटामिन की डी के सैशे मांग लो और वो खा लो। चॉइस इज योर्स। लेकिन विटामिन डी हमारे शरीर में, नेक्स्ट विटामिन डी हमारे शरीर में होना बहुत बहुत आयन पे, मैं कुछ कुछ ही ले रही हूँ क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है जो मैंने लिए। बाकी हमें, अगर हमने ये खाई चीजें मैंने जो बताई, तो बाकी के सारी चीजें हमें आयन रिच फूड्स बता रही हूँ, लोह वाले। ये मिनरल है, आयरन एक इम्पोर्टेंट मिनरल है। देखो सोयाबीन, मोथबीन यानी कि मटकी, काउपी यानी कि सारे उसल, राइस फ्लेक्स यानी कि पोहा, अंजीर, गुड़, देन मोहरी के पत्ते, सरसों का साग बोलते हैं वो, देन वाटरमेलन यानी कि तरबूजा, रेजिन्स यानी कि किशमिश, व्हीट यानी कि गेहूं, रागी, पुदीना के पत्ते, बाजरी, स्पिनच, अंडा, और ये सब में आयरन होता है। और मेन थिंग, अगर आप आयरन की पैन सब्जियां खाते हो तब भी आपको थोड़ा बहुत उसका एडिशनल आयरन मिल जाता है। लेकिन फिर भी एक बात जरूरी आपको ध्यान में रखना है, आयरन इज बेस्ट एब्सॉर्ब इन प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन्स एंड विटामिन सी। प्रोटीन तो आपको मैंने पहले बता ही दिए। अब विटामिन सी यानी जीवन सत्व क, जो कि खट्टे पदार्थ में होता है। हमारे यहाँ सालों से एक प्रथा चली आ रही है, चाय और पोहा, पोहा और चाय। पोहा चाय बोले तो कुछ शादी की बात लगती है कि जैसे कोई लड़का लड़की को देखने आया है और उसको पोहा सव, ये पुरानी, बहुत पुरानी पद्धत है, लेकिन बहुत गलत है, बहुत गलत है। अगर हम पोहा खा के आयरन मिलाना चाहते हो तो उस समय आपको चाय नहीं पीना चाहिए, क्योंकि मिल्क इनहिबिट्स आयरन एब्सॉर्प्शन। दूध के कारण विटामिन सी का पचन, शोषण होता नहीं है शरीर में। अगर आपने विटामिन सी खाया भी, और सॉरी आयरन खाया भी, मान लो अंजीर खा लिए, पर वो अंजीर दूध में भिगो के रखे थे, तो उस अंजीर से आपको केवल मिठास मिलेंगी, पेट भरेगा, समाधान हो जाएगा, लेकिन जिस पर्पस के लिए आपने अंजीर खाया था आयरन मिलाने के लिए, वो नहीं मिलेगा। इसलिए आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपको विटामिन सी जरूरी है। तो फिर पोहा के साथ क्या ले, क्योंकि ये तो आदत हो गई है हमारी, पहले पोहा खाना ऊपर से चाय पीना, क्योंकि ये देखो बहुत अच्छा लगता है।
पर मेरा ये कहना है जो आपको टेस्ट में अच्छा लगता है वो आप जीभ के गुलाम हो तो आप गुलाम रहिए। आप राजा या रानी बनना चाहते हो या राजकुमारी बनना चाहते हो तो अपने जीभ की गुलामी छोड़ दो सबसे पहले, तभी आप राजा रानी या राजकुमारी राजकुमार बन पाओगे, वरना नहीं। तो फिर आपको पोहा खाने के बाद पोहे पे आप नींबू तो निचोड़ ही रहे हो, या तो कुछ मत लीजिए या तो फिर नींबू का शरबत लीजिए, क्योंकि आपको विटामिन सी मिल जाएगा। और चाय लेना ही है तो 2 घंटे के बाद लीजिए या 2 घंटे पहले पीजिए, जो भी आपका चॉइस है वैसा प्लान कीजिए। और विटामिन सी तभी एब्सॉर्ब होता है जब विटामिन सी हो तभी आयरन एब्सॉर्ब होता है। इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट, और इस तरह से आपको आयरन अपने शरीर में, आयरन के और भी स्रोत है जो ये चित्र में आपको दिख रहे हैं। गुड़ है, सारे अपने नाचनी है, ज्वारी है, बाजरी है, ये सब चीजें जो हम रोजमर्रा में खाते हैं, पर कहीं कहीं हम गलती कर देते हैं, इसके साथ दूध का कोई पदार्थ खा लेते हैं और फिर हमें वो आयरन पचता नहीं है। तो फिर और ना, या फिर कभी कभी ऐसा भी करते हैं की थाली में नींबू की फ्लेक नहीं लेते, एक नींबूचा तुकडा घ्यायला पाहिजे जो की जेवणानंतर खाल्ला पाहिजे, so that whatever iron you have consumed will be absorbed by your body। अब इसलिए थाली में लेमन की फ्लेक लेना जरूरी है, वो जरूर लीजिए। नेक्स्ट, आपको आयरन की बहुत जरूरी है। विटामिन्स एंड मिनरल्स मैंने आपको पहले ही बोल दिया, ये सारी की सारी विटामिन्स एंड मिनरल्स हमें फलों से और सब्जियों से मिलते हैं। तो सारी सब्जियां सीजनल, जितनी भी सब्जियां हैं उन सबको खाइए और जितने भी फल है उनको भी खाइए। जानबूझ के महंगा वाला फल जो कि अभी के सीजन में हम आम तो मिलते हैं बाजार में पर बहुत महंगे मिलते हैं, अमीर लोग खाते हैं, उन्हें खाने दीजिए। आप अपना तंत्र देखिए कि हमें जो सीजन में जो फ्रूट है, भगवान ने इतनी अच्छी लीला रचा के रखी है, हर सीजन में हर विटामिन का फ्रूट मिलता है। आप एक बार असेस कर लीजिए, आपके ध्यान में आ जाएगा कि हर सीजन में अपने को करेक्ट फ्रूट्स मिलते हैं। उन फ्रूट्स का सेवन डेली 2 फ्रूट्स खाना जरूरी है। अगर 2 संभव नहीं है तो कम से कम 1 फ्रूट तो भी आप डेली आज के बाद खाएंगे तो ही आपको अच्छे सारे विटामिन और मिनरल्स नेक्स्ट मिल जाएंगे। तो कृपा करके इसको खाने की चेष्टा करें। एक श्लोक है, वदनी कवळ घेता नाम घ्या श्री हरीचे, सहज हवन होते नाम घेता फुकाचे, जीवन करी जीवित्वा अन्न हे पूर्ण ब्रह्म, उदर भरण नोहे जाणीजे यज्ञ कर्म। यानी कि जब आप खाना खाते हो तो उसको सिर्फ पेट भरने के लिए मत खाइए, ये हम यज्ञ में, हमारे शरीर में एक यज्ञ चल रहा है ऐसा देखिए, हमारे पेट में यज्ञ है और उस यज्ञ में जो आहुति देते हैं हम, क्योंकि हम अच्छी चीजों की आहुति देते हैं, हम कभी भी बुरे चीजों की आहुति देते नहीं है। तो यज्ञ में जैसी आहुति देते हो अच्छे चीजों की, वैसी ही अच्छी चीजें अपने पेट में डालिए। बट अनफॉर्चुनेटली अभी का जमाना ऐसा है कि हम स्कूटर में, गाड़ी में, जो भी हमारे पास व्हीकल है उसमें, साइकिल छोड़ के उसमें जब पेट्रोल भरते हैं तो पेट्रोल हम गुड क्वालिटी, वो लीड वाला क्या रहता है वो पेट्रोल डालते हैं, और हमारे यानी कि निर्जीव चीज में हम बहुत अच्छा डालने की कोशिश करते हैं, और सजीव हमारा जो शरीर है उसमें हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम कुछ भी खाएंगे, हम हमारे जीभ के गुलाम रहेंगे और बाहर जो एडवर्टाइजमेंट है उनके हम शिकार हो जाएंगे। हम दोस्त जो कहते हैं वही चीज खाएंगे, हमें जो भाता है वही खाएंगे। हम ये ज्ञान लेके हमने खानी जो चाहिए वो चीज, मैंने किसी भी चीज पे पाबंदी नहीं लगानी है, मैं ये कह रही हूँ कि दुनिया की हर चीज चखिए, लेकिन जो फूड अच्छे है वो ज्यादा मात्रा में खाइए, रूटीनली खाइए। और एक आध बार होटल में जाना, एक आध बार पानी पूरी खाना, एक आध बार कहीं और जाके बर्गर खाना, इसमें कोई गलत नहीं है, पर ये एक आध बार
बार बार नहीं, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। महीने में एक आध बार आप ऐसा कर सकते हो, और आपको अगर हेल्दी रहना है तो फिर 2 महीने में एक आध बार कर लीजिए। तो फिर ये जो है इस तरह का हम कर सकते हैं। और नेक्स्ट तो हमें ये बात ध्यान में रखनी है कि शरीर में हमने क्या डालना है। और एक है, ये है संत चोखा मेळा। इनका एक अभंग है, काय भूललासी वर लिया रंगा, ऊस डोंगा रस नोहे डोंगा। ऊस तिरछा है, गन्ना तिरछा है, पर उसका रस तिरछा नहीं। उसका ये कहना है कि आप ऊपर ऊपर के रंग को क्यों भूलते हो, क्योंकि ये खुद दिखने में अच्छे नहीं थे। तो उनका ये कहना था कि मैं दिखने में अच्छा नहीं हूं, लेकिन मेरे भाव बहुत अच्छे हैं, उन्हें सुनिए, मेरे भाव अच्छे हैं। तो वैसे ही हम खाने में भी हमने करना चाहिए। आप, मैं जो समझ रही बोल रही हूँ, सिर्फ अपने मन के लिए आप हाँ या ना बोलना, वीडियो ऑडियो ऑन करके बताने की जरूरत नहीं है। क्या हमें चावल सफेद पसंद है? हाँ, इसके लिए उस चावल को घसा जाता है। क्यों पसंद है चावल सफेद? क्योंकि वो दिखता बहुत अच्छा है। काय भूललासी वर लिया रंगा, दिखता बहुत अच्छा है, इसके लिए चावल को घिसा जाता है। लिटरली चावल की जो एक्सटर्नल ढाई लेयर यानी कि जैसे कि चावल का पहले हस्क रहता है, फिर उसके पीछे और ऐसे लेयर्स रहती है, तो 2.5 लेयर उसकी निकाली जाती है, और फिर बचा हुआ चावल व्हाइट होता है, जो कि फुल दाम से हमें भेजा जाता है। और ये जो 2.5 लेयर निकली, उसका बनता है राइस ब्रान ऑयल, क्योंकि ब्रान इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ दैट राइस ग्रेन। ब्रान ये सबसे ऊपर की परख थी उस दाने की, चावल के दाने की। ब्रान ये सबसे ऊपर की परख थी, इसको घिस के निकाल दिया, हमको बेचा चावल, और उस ब्रान का बनाया तेल। मतलब देखिए, हमने 2 बार अलग अलग एक ही चीज के पैसे दिए। हमने चावल के भी पूरे पैसे दिए, और हमने अगर राइस ब्रान तेल ले रहे हो उसके भी पूरे पैसे दे रहे हो। मतलब क्या, हमने 2 बार पैसे भरे, और खाना तो निकृष्ट ही खाया। हमने तो कोई अच्छा खाना खाया, क्योंकि राइस की 2 लेयर गई तो काफी प्रोटीन, जो भी थोड़ा बहुत कार्बोहाइड्रेट था वो निकल गया उसका। तो फिर हमने बहुत विटामिन निकल गए, मिनरल्स निकल गए राइस के, फिर हमने सिर्फ पेट भरा। सेम थिंग हैपन्स विद दाल ऑल्सो। हमें दाल का रंग, दाल बोली तो आंखों के सामने रंग कैसा आता है? पीला आता है ना। तो पीली दाल के लिए वो दाल को घिस घिस के पीला बनाया जाता है, या फिर मेटेनिल येलो रंग यूज करके केमिकल डाल के उसको पीला बनाया जाता है। और हम ऐसी दाल खरीदते हैं, क्योंकि काय भूललासी वर लिया रंगा, हमको ऊपर ऊपर का खाना बहुत पसंद है। वैसे ही रोटी का है, मैं खाने के सारे पदार्थ बता रही हूँ आपको। अब रोटी के लिए देखो, हम आटा पिसा के लाते हैं, पिसा के लाने के बाद उसको छानते हैं, उसको छानने के बाद जो चोकर हमारे छाननी में, उसको या तो फेंक देते हैं, या कोई कोई गैया को डाल देते हैं। पाप पुण्य मानते होंगे तो जो गैया को डालते उनको कम से कम पुण्य तो भी मिलता है। लेकिन अब हमने ये, पहले तो गेहूं इतनी बड़ी मशीन पे पीसा गया, वहीं उसका कुछ न्यूट्रिशन लॉस हो गया। हम जो गेहूं लाते हैं उसका पहले वाला गेहूं कुछ हमारे इसमें ऐड हो जाता है, और हमारे वाला गेहूं आगे वाले के पिसाने में ऐड हो जाता है। ये तो हुई बात। दूसरी बात, हमने गेहूं को जब छाना, गेहूं का जो दाना है, उस दाने में सबसे अंदर एंडोस्पर्म नाम की एक चीज होती है, जिसको एम्ब्रियो बोला जाता है। एम्ब्रियो ये क्या है? अब नवरात्रि आने वाली है, हम सब गेहूं को इसमें मट्टी में डालने वाले हैं, और फिर नया पेड़ आने वाला है, उसी को तो हम नवरात्रि में हर कोई करते हैं। तो ये जो नया पेड़ जहां से आता है ना, उसे बोला जाता है जर्म स्पॉट। भगवान ने इस जर्म स्पॉट में सबसे ज्यादा प्रथिन डाल के रखे हैं। गेहूं में जितने भी प्रथिन है, उसमें से सबसे ज्यादा प्रथिन उस जर्म स्पॉट में है। जब हम गेहूं को पिसाते हैं तो वो जर्म स्पॉट
ऐसा पिसाया जाता है और उसका फिर थोड़ा सा कोर्स यानी कि जो हम छन्नी पे छानते हैं तो ऊपर जो रहता है वो जर्म स्पॉट है, वो हमने क्या किया, या तो गैया को डाला या तो फेंक दिया। फ्लैट संस्कृति है, अभी गैया वैया कहीं नहीं दिखती है, तो हमने या तो गैया को डाला या फेंक दिया। अब हमने क्या पाया, क्योंकि हमने क्या फेंका, हमने प्रोटीन फेंका। अब हमने क्या खाया, पेट भरा भी तो क्या खाया। अब ये प्रॉब्लम तो मैंने आपको बताई, अब सॉल्यूशन भी तो मैंने ही बताना है, क्योंकि सिर्फ प्रॉब्लम बता के अगर लेक्चर छोड़ दूं तो आप बोलोगे सिर्फ प्रॉब्लम ही बताया, सॉल्यूशन तो बताया ही नहीं। सॉल्यूशन ये है, दोज हु कैन अफोर्ड, सबसे पहले तो छानिए मत, नहीं छानेंगे तो रोटी सिर्फ ऐसी जो सुंदर दिखती है वैसे दिखेंगी नहीं, तो काय भूललासी वरलिया रंगा, क्यों भाई इसके लिए सिर्फ सुंदर दिखने के लिए रोटी में का पोषण हटा देंगे, ये पहली बात। दूसरी बात, जिनके भी घर में संभव है अपनी अपनी आटा चक्की खरीद ले। मेरे घर में पिछले 30 साल से आटा चक्की है, मेरे घर में हर आटा बेसन सब कुछ उस आटे चक्के पे पीसा जाता है। क्योंकि क्या होता है, बड़ी वाली मशीन पे 20 किलो एकदम डाला जाता है और आटा चक्की में 2 किलो से ज्यादा गेहूं एट ए टाइम डाल नहीं सकते, तो वो कम हीट पे बाहर आता है, मतलब कि उसको बड़ी वाली चक्की में बहुत हीट रहती है और इसमें कम रहती है, तो वहां का पोषण अपने को मिल गया, घर की आटा चक्की हो तो। दूसरी बात, हमें जो आटा मिला उसको छानने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो हम करेक्ट छन्नी लगा के हमें जैसा रोटी के लिए चाहिए वैसा ही निकालते हैं, तो रोटी भी मुलायम सुबह सुंदर बनती है और छानने की जरूरत नहीं पड़ती है। तीसरी और इम्पोर्टेंट बात, जब हम बाजार से पीसा के लाते हैं तो 10 किलो गेहूं दिए तो हमको 9.5 किलो आटा मिलता है, और घर पे जब पीसते हैं तो 10 किलो का 10 किलो आटा मिलता है, मतलब एवरी टाइम आधा किलो आटे का आपका लॉस हो रहा है। इन सब बातों के लिए अपनी अपनी आटा चक्की, दोज हू कैन अफोर्ड, वो कोई महंगी नहीं, कुछ 10-12 हजार की मिलती है, और उसका हम अपने घर में जैसे मिक्सर चलाते हैं वैसे आटा चक्की भी चला सकते हैं। तो क्यों ना हम हमारे घर वालों को, हम खुद को अच्छा खाना दे, अच्छा प्रोटीन वाला हम खाना दे, सबकी सेहत अच्छी करे। और एक बात, आटा जब इस तरह से निकालोगे भी तो उसको पानी का संपर्क आने के बाद, आटे को पानी का संपर्क होने के बाद 15 मिनट के बाद में उसमें प्रोटीन तैयार होता है ग्लूटेन नाम का। ये ग्लूटेन प्रोटीन 15 मिनट के बाद बनता है। मान लो आपने आटा भिगोया, सबके यहाँ बाई होती है रोटी बनाने वाली, वो आती है फटाफट, हाथ भी नहीं धोती है, फटाफट आटा भिगोती है। सबके, आजकल हम बहुत कम खाते हैं, 2-2 रोटी 2-2 फल का सबका, घर में 4 लोग हैं, आजकल सबकी न्यूक्लियर फैमिली भी है, 4 लोग हैं, 8 रोटी उसको बनाना है, वो 10 मिनट में 8 रोटी बना के घर के बाहर भी निकल गई। अब मुझे बताओ आपने क्या खाया, कुछ भी नहीं खाया, सिर्फ पेट भरा, कुछ भी नहीं खाया, क्योंकि वो तो 10 मिनट में निकल गई रोटी बना के, और मैं बता रही हूँ कि 15 मिनट के बाद उसमें ये बनता है प्रोटीन ग्लूटेन नाम का। बहुत ध्यान रखना है, कम से कम 15 मिनट वो आटा भीगना चाहिए, कम से कम 15 मिनट। या तो आपके भाई को दूसरा कुछ काम सब्जी बनाने लगाइए उस समय, या फिर अगर नहीं सिर्फ रोटी के लिए है तो आटा आप मार के रखिए, क्योंकि 15 मिनट तो वो भीगना ही चाहिए, तब जाके उसकी रोटी जो बनेंगी वो सही रोटी होंगी, पोषण के दृष्टि से भी और दिखने के दृष्टि से भी। तो फिर हम इस तरह की रोटी खा सकते हैं। आगे नेक्स्ट, अब सबको ये प्रॉब्लम रहता है कि मैं कितना खाऊं, कब खाऊं और खाऊं या ना खाऊं, ये सबके दिल में आजकल प्रॉब्लम है। तो मैं कितना खाऊं, देखो अपने पेट के इमेजिनरी 4 हिस्से बनाइए, उसमें के 2 हिस्से अन्न से भरिए, जो भी आप खा रहे हैं उससे भरिए, लंच में और डिनर की बात कर रही हूं मैं। 2 हिस्से अन्न से भरिए, एक हिस्सा तीसरा वाला पानी से भरिए, वाटर पानी से भरिए, और चौथा हिस्सा खाली रखिए। मतलब आधा पेट खाना खाइए,
पेट भर के जम के खा के डकार मत दीजिए, ये खाना गलत। अगर कितना खाना है सही मैं बता रही हूँ, तो ये आधा पेट खाना खाइए, देन पाव पेट, पाव भी नहीं, 1/3 जो तीसरा हिस्सा है उतना आपको पानी पीना है, और 1/4 हिस्सा खाली छोड़ना है। ये आपको खाना है। कितनी खाऊ का जवाब ये हो गया। काय खाऊ, तो मैंने पहले ही आपको बता दिया कि बैलेंस डाइट लीजिए। हर चीज, मतलब आप शाकाहारी हो तो वरण भात भाजी पोळी कोशिंबीर, एखादी उसळ, हुआ तो कढ़ी, और नहीं तो छाछ, कुछ भी ले सकते। और जो भी आपको थोड़ा बहुत कुछ अचार वचार थोड़ा सा लगता होगा वो उतना, वो नहीं भी लिया तो चलेगा, लेकिन चटनी आप जरूर लीजिए। कोई भी कोबरे की चटनी, लहसुन की चटनी, तिल्ली की चटनी बना के उसको आपके खाने में स्थान दीजिए। अचार की जरूरत नहीं है इतनी सारी। तो ये आपको खाना है। और कितना खाना है? आपका पेट आधा ही भरना है, बस आधा पेट। पता है आपको, आप और 2 चपाती खा सकते हैं, लेकिन खाना नहीं, बंद कर देना, रुकना वहीं पे, और फिर पानी पी लेना। और पाव पेट आपका हरदम ही खाली छोड़ना है। कितनी बार खाना है? तो सुबह का ब्रेकफास्ट, ये मैं डायबिटिक के लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं नॉर्मल लोगों के लिए बोल रही हूँ। सुबह का ब्रेकफास्ट, देन लंच, देन स्नैक्स दोपहर का, और फिर डिनर। ब्रेकफास्ट लाइक अ किंग, एक राजा के जैसा ब्रेकफास्ट कीजिए। लंच लाइक अ प्रिंस, एक राजकुमार के जैसा लंच कीजिए। स्नैक्स लाइक योरसेल्फ, उसमें कोई मैं राजा या रानी नहीं बोलूंगी, आप अपने जैसा थोड़ा सा खाइए स्नैक्स में। और डिनर लाइक अ बेगर, बेगर यानी के भिखारी। डिनर कैसे खाना चाहिए? भिखारियों के जैसा, मतलब बहुत कम। समझ में आई ये बात आपको? आपने क्या खाना है, कैसा खाना है, कितना खाना है। नेक्स्ट, ये आपके लिए जरूरी है, सबके लिए, मतलब मेरे भी लिए। अब मैंने आपको कणिक भिजौने यानी कि आटा मारने का तो बता ही दिया। अब सब्जी काटने का भी देखिए। हमारे यहाँ कॉम्पिटिशन्स होती है, कौन सबसे बारीक सब्जी काटता है। गलत है ये, गलत। कभी भी बारीक सब्जी काटना नहीं है आपको। देखो, अगर आपने, मान लो ये एक सब्जी की फ्लेक है, दूधी भोपड़ा जो आप बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं आप, दूधी को, ये उसकी एक फ्लेक इतनी है और मैंने इतनी काटी, थोड़ी बारीक। अब जब मैं इसको पकाऊंगी तो ये जो है, इसके अगल बगल में हीट लगेंगी और इसके भी अगल बगल में हीट ही लगेंगी, लेकिन ये फ्लेक मोटी है तो इसके अंदर का न्यूट्रिशन बचा रहेगा। अगल बगल में लगेंगी लेकिन अंदर का न्यूट्रिशन बचेगा। ये फ्लेक पतली है तो इसके अगल बगल में जब लगेगा तो इसका सारा न्यूट्रिशन लॉस हो जाएगा। ऊपर से अगर हमने मसाले डाले तो और भी नुकसान हो जाएगा। ऊपर से हमने इसको बहुत ज्यादा पानी वानी डाल के पकाया, स्टीम पे ना पकाते तो और भी ज्यादा नुकसान हो जाएगा। इसलिए सबसे पहली जरूरी बात है कि सब्जी काटने में फ्लेक्स थोड़ी मोटी काटिए, किसी भी सब्जी की। दूसरी बात, सब्जी को पहले धो लीजिए, कैल्शियम के लिए चूने के पानी में धो लीजिए और उसके बाद में सब्जी को काटिए। सब्जी को पहले काटोगे फिर धोओगे तो उसके वाटर सोल्यूबल विटामिन्स, पानी में घुलने वाले जितने भी विटामिन्स है वो सारे के सारे नष्ट हो जाएंगे। विटामिन्स यानी के वाइटल अमाइंस, जो हमारे में वाइटैलिटी, जीवंतपना लाते हैं, उसे बोलते हैं विटामिन्स। जो विटामिन का काम है हमारे फेस पे ग्लो लाते हैं, ये सब काम विटामिन करता है। तो ये विटामिन्स अगर आपको चाहिए तो सब्जी को पहले चूने के पानी में भिगो के रखिए, 15 मिनट बाद निकालिए, फिर काटिए, फिर छोकिए, और इस तरह से आपको सब्जी खानी है। और फ्लेक्स उसकी जो भी आप काटोगे, फोडी जा कराल त्या लहान लहान करा, करू नका त्या मोठा फोडी करा। देन उसके बाद में कोशिंबीर, हम लोग घर में कोशिंबीर कभी कभार बनाते हैं, नहीं तो नहीं भी बनाते हैं, पर रोज के आहार में कोशिंबीर होना जरूरी है। और कोशिंबीर के लिए आपको ये बात, जी जो खाते हैं
वो कोशिम्बीर के रूप में खानी चाहिए। सब्जी हमने कोशिम्बीर के रूप में खानी चाहिए और कोशिम्बीर हमने सब्जी के प्रमाण में खाना चाहिए। मतलब कोशिम्बीर सब्जी के प्रमाण में मतलब ज्यादा खाना चाहिए, और सब्जी कोशिम्बीर के रूप में मतलब कम तेल और मसाले डाल के सब्जी पकाना चाहिए। समझ में आ गए? कुछ हमारे घरों में डेडली कॉम्बिनेशंस भी है, बहुत लोगों के घर में ये बनता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे घर में एक ये है चाह पोहे, जैसे मैंने बताया ये डेडली कॉम्बिनेशन है। देन दूध के साथ कोई भी आयरन रिच रेसिपी खाना, ये डेडली कॉम्बिनेशन है। देन उसके बाद में बहुत से घरों में देखो आप, पत्ता गोभी की सब्जी, देन पालक की दाल, टमाटर की चटनी, ये सब बनता है क्योंकि ये बहुत सुंदर दिखता है। काय बुललासी वर लिया रंगा, क्योंकि कलर सब बहुत अच्छे आ गए। लेकिन इन सब में एक गलत चीज है, एंड दैट गलत चीज इज ऑक्सैलिक एसिड। और उस ऑक्सैलिक एसिड का कभी ज्यादा मात्रा में अगर हमारे शरीर में हो गया ऑक्सैलिक एसिड, तो फिर हमको यूरिन स्टोन होता है। और ये यूरिन स्टोन जो है ये सबको मालूम है, मुंह तक खड़ा हो जाता है। इसलिए ऐसे कॉम्बिनेशंस कभी भी लेना नहीं। साथ ही साथ में बाजार से हम लोग जो चीज ला रहे हैं, टोमेटो लाते हैं चमक वाले, एप्पल लाते हैं चमक वाले, ककड़ी लाते हैं एक जैसा शेप वाले, हम लोग द्राक्ष खाते हैं वो कैप्सूल वाले। ये हमारी डिमांड थी, इसलिए जो प्रोड्यूसर है उसने वो शेप लाया। बीज वाले जो द्राक्ष थे वो हमने ना खा के बगैर बीज वाले खाना शुरू किया, तो डिमांड के हिसाब से सप्लाई हुआ। और वो जो बीज है उसका मालूम है आपको, ये जो बीज है उसका एक स्किन क्रीम बनता है। इतनी सी ट्यूब बनती है द्राक्ष के बीज की स्किन क्रीम, जिसकी कीमत है 1000 रुपए, और वो सिर्फ स्किन को लगाने के लिए। अगर हमने वो बीज ही खा ली तो हमको फायदा नहीं होगा, लेकिन क्योंकि हम लोगों ने मतलब के कंज्यूमर ने डिमांड किया, जो लंबोड़ा जो रहता है ना वो द्राक्ष, यानी इलोंगेटेड शेप वाला द्राक्ष हमने मांगा, कैप्सूल वाला द्राक्ष, इसलिए वो बनाया गया। तो क्यों ना हम पुरानी चीजें फिर से डिमांड करें, हमारा ऑर्गेनिक टमाटर खाना शुरू करें, और हम क्यों ना ये सब कर सकते हैं जो कि हमको काफी कुछ मात्रा में न्यूट्रिशन दे सकता है। नेक्स्ट, तो हमने ऐसी चीजें खानी चाहिए। अब एक प्रिंसिपल है राष्ट्रीय, जो हम बोलते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशन, स्वास्थ्य संघटनेच्या आधी जागतिक स्वास्थ्य संघटना जो थी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन, उन्होंने हेल्थ की व्याख्या बोली थी कि भाई हेल्थ यानी क्या है, यू शुड बी फिट फिजिकली, मेंटली, सोशली, इमोशनली, साइकोलॉजिकली, एंड यू शुड बी अवे फ्रॉम डिसीजेस। ये उन्होंने हेल्थ की व्याख्या बताई। लेकिन हमारे संत तुकाराम जी ने उसके पहले कुछ बताया हमको। उन्होंने कहा, देह देवाचे देऊळ, आत बाहेर निर्मळ, युक्तीचा आहार, नीतीचा व्यवहार, तरावया ते सार। मतलब क्या, देह ये क्या है, हमारा जो शरीर है ये भगवान का मंदिर है, वो अंदर से और बाहर से निर्मल रखो। मतलब बाहर से तो हम नहा के उसको साफ करते हैं, लेकिन अंदर से मतलब एक दूसरे के प्रति अच्छे विचार रखो, अपने मन में कभी भी गलत विचार मत रखो, अंदर से भी उसको निर्मल रखो। और युक्तीचा आहार यानी कि बैलेंस डाइट खाओ, और नीतीचा व्यवहार मतलब आपका जो काम है वो मॉरली आप करते रहो, आप उसमें नीति लाओ, आप किसी को ठगाओ नहीं, कि आपका जो काम है वो आप प्रामाणिकता से करो। मेरा काम है लेक्चर देना आज आपके सामने, तो मैंने मेरा काम प्रामाणिकता से किया, तो मुझे आज आनंद मिलेगा। अब मैं इसको ऐसे कैसे भी दे के भी खत्म कर सकती हूँ, लेकिन फिर मन का आनंद नहीं मिल सकता है। और अगर हमें आनंद चाहिए, हमारी हेल्थ अच्छी रखनी है, तो ये सब चीजों की आपको ध्यान रखना है। हमारा लाइफ बहुत अच्छा गुजरेगा। देह देवाचे देऊळ, आत बाहेर निर्मळ, युक्तीचा आहार, नीतीचा व्यवहार, तरावया ते सार। नेक्स्ट, ये सब हमको करना पड़ेगा। नेक्स्ट, अब ये देखिए भगवान कृष्ण जी, भगवान कृष्ण जी की छवि हमारे मन में बचपन से लेके तो बड़े होने तक कैसी है, बहुत सुदृढ़। देखो आप सोचो, भगवान कृष्ण का नाम लिया
तो हमारे आंखों के सामने एक सुदृढ़ व्यक्तिमत्व आ जाता है। ऐसा क्यों? एक तो है कि आपको अगर अपना सुदृढ़ता का, तो बचपन से आप भगवान कृष्ण का बचपन से डाइट देखिए, उनका डाइट बचपन से ही अच्छा है, और साथ ही साथ हेल्दी लॉन्गेविटी बेस्ड ऑन न्यूट्रिशन एंड गेइटी इज ब्लेस्ड बाय गॉड ऑलमाइटी। गेइटी का मतलब है आनंदी स्वभाव। भगवान श्री कृष्ण एक ऐसे भगवान थे जो बचपन से अच्छा खाना खाते आए। उन्होंने दूध नहीं पिया, लेकिन बहुत दही और मक्खन खाया। वो एक ऐसे व्यक्ति थे जो बचपन से अच्छा डाइट खाते आए, और साथ ही साथ सदैव सदैव आनंदी रहा करते थे। तो क्या हम ये कृष्ण भगवान से आचरण कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं, हर किसी के लाइफ में छोटी बड़ी बात होते रहती है। ट्राई टू इग्नोर सर्टन थिंग्स। किसी किसी चीज पे ध्यान मत दीजिए। अगर आपको ब्लिसफुल यानी कि आनंदी जीवन जीना है, तो आपको ये तत्व अमल करना पड़ेगा कि हर छोटी छोटी बात पे ध्यान मत दीजिए। दूसरी बात, किसी के बारे में, क्योंकि हम जब बुरा सोचते हैं तो बुराई हमारे तरफ भी आती है। जो हम सोचते हैं वही हमारे तरफ भी आता है। इसलिए अपनी सोच पॉजिटिव रखिए और सबको हेल्प कीजिए, सबके साथ अच्छा व्यवहार रखिए। और अगर किसी के साथ नहीं बनती है तो भाई उनसे दो हाथ दूर रहिए, ना उनके बारे में कुछ बोलिए, ना उनसे कोई संपर्क रखिए, अगर ऐसा है तो। लेकिन रोज 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 किटपिट मत कीजिए। नेवर डिग इनटू द पास्ट। कभी भी पिछली बातों को खुरोद खुरोद के निकालना मत। तब तुमने ऐसा बोला, तब तुमने वैसा किया। नेवर डिग इनटू द पास्ट। फॉरगिवनेस, सब भूल जाओ, सबको माफ कर दो। ये चीज हमारे में, ये सब उनके लिए नहीं, हमारे लिए कर रहे हैं हम किसी को फॉरगिव कर रहे हैं उस व्यक्ति के लिए नहीं, हमारे लिए, क्योंकि इससे हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहना है। क्योंकि भगवान कृष्ण तो रहते ही थे ना अच्छे, तो फिर क्यों ना हम रहे। नेक्स्ट, तो ये इस तरह का हमारे पास रहे। खाने में देखो, ये बाजार की चीजें ये हमारे आहार के शत्रु है। देखो, आप देख लो कैसे है शत्रु। जो चित्र में आपको दिख रहा है क्या है, ये बर्गर पिज्जा विज्जा, ये क्या है? ये जब हम खाते हैं तो दिस इज नथिंग बट अ डिस्ट्रक्टिव मिसाइल। विघातक क्षेपणास्त्र है ये। और ये इससे क्या होता है, थोड़ी देर के लिए जीभ को, आप खा लो ना पिज्जा, थोड़ी देर जीभ को बहुत ही आनंद, थोड़ी देर, बस थोड़ी देर, एक बार वो पेट में घुस गया कि खत्म कहानी। बस थोड़ी देर, जितनी देर वो जीभ पे है उतनी ही देर आपको आनंद देता है, पर इसके इम्पैक्ट देखिए। इससे हो सकता है आपको हाई ब्लड प्रेशर, देन डायबिटीज, हार्ट डिसीज, देन माल न्यूट्रिशन यानी कि कुपोषण, डाइजेशन डिसऑर्डर्स, आपको पचन शक्ति, पचन संस्था के भी विकार हो सकते हैं। फिर अब आप ये सोचिए, क्या आपको ये सब चीजें खानी है? और फिर अगर खाओगे तो इस चित्र में देखिए वो बच्चा कैसे रो रहा है, रोते रहोगे। नेक्स्ट, आपको रोना है, आप रोइए। आपको हंसना है तो आपको क्या खाना चाहिए? आपका एक कंस्ट्रक्टिव रॉकेट चाहिए। कंस्ट्रक्टिव क्या होता है? रॉकेट। और डिस्ट्रक्टिव क्या होता है? मिसाइल। तो हमने क्या बनाना चाहिए? कंस्ट्रक्टिव रॉकेट, अग्निबाण बनाना चाहिए, जिससे हमें स्ट्रॉन्ग हेल्दी लॉन्गेविटी मिलेंगी, हमारा हेल्दी लाइफ होगा, स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, एंड दीर्घायुष्य बनेगा हमारा। ये तो सभी, हम सब लोग चाहते हैं कि हम स्ट्रॉन्ग, भगवान कृष्ण जैसे सुदृढ़ रहे, लंबा जीवन रहे, और जो भी लंबा है वो बिस्तर पे ना रहे, हम हेल्दी रहे और हम आनंदी भी रह सकते हैं। चित्र का बच्चा देखिए कैसे हंस रहा है। अगर आप रोना पसंद करते हो तो डिस्ट्रक्टिव मिसाइल लीजिए, हंसना पसंद करते हो तो कंस्ट्रक्टिव रॉकेट बनाइए। और उसके खाद्य पदार्थ देखिए, सारी सब्जियां, सारे फल, दही, थाली में देखिए सब कुछ है, अंडा है, जो सलाद है कोशिम्बीर के रूप में, टमाटर है, प्याज है, नींबू है, दही है, छाछ है, जो भी है सब, सब्जी है, चपाती है, ये सब खाइए। फ्रूट्स खाइए, ढेर सारी सब्जी खाइए, और आप खुद को आनंदी रखिए। ये किसने खाना है? नेक्स्ट, किसने खाना है? जिसको आनंदी रहना है। अब मैं आपको
आपको एक सिंपल कोष्टक बता रही हूँ। देखो, अगर हम 30 मिनट स्लो चलते हैं, स्लो एक्सरसाइज में 30 मिनट स्लो चलते हैं तो हम 100 कैलोरी बर्न करते हैं। कैलोरी मतलब ऊर्जा का एकक। जैसे हम दूध लीटर में गिनते हैं, कपड़ा मीटर में गिनते हैं, पोटैटो किलो में गिनते हैं, वैसे ही अन्न से मिलने वाली ऊर्जा कैलोरी में गिनी जाती है। तो हम जब स्लो चलते हैं तो 100 कैलोरी आधा घंटे के लिए, हाँ ये सब चीजें आधे घंटे के लिए ही है, तो हम 100 कैलोरी बर्न करते हैं। लेकिन अगर हमने एक सादा डोसा खाया या ऑमलेट खाया या गुलाब जामुन खाया एक, या 100 ग्राम फिश खा लिया या 1 कप चाय और 2 ग्लूकोज बिस्किट खा लिए, तो ये 100 कैलोरी मिला भी लेते हैं। समझ में आ गया? तो ये 100 कैलोरी हम मिलाते भी है वापस शरीर में। हमने अगर थोड़ा सा फास्ट चले तो हम 150 कैलोरी बर्न करते हैं। पर हमने 2 इडली खाई या 1 कप भर चावल खाया तो हम इसको कमा भी लेते हैं। एक बची भर के पोहे खा लिए, बटाटा वटाटा डाला हुआ, या 2 पूरी खा ली तो हम इसको कमा भी लेते। मान लो हमने आधा घंटे के लिए कोई अच्छा गेम, मतलब टेनिस वगैरह, मैं मोबाइल गेम नहीं बोल रही हूँ, टेनिस वगैरह ऐसा कोई गेम खेले हम, या बैडमिंटन, तो हम, या फिर स्लोली स्विमिंग कर रहे हो आप, तो फिर उसमें हम 200 कैलोरी आधे घंटे में बर्न करते हैं। लेकिन हमने अगर मसाला डोसा खा लिया या फिर आइसक्रीम खा लिया या फिर एक डिश भर के साबूदाने की खिचड़ी खा ली तो ये 200 कैलोरी हमको वापस मिल जाते हैं। अगर हमने मान लो दौड़े, मतलब कैसे, चलने से यानी एकदम फास्ट भी नहीं, स्लोली पर दौड़ना, दौड़ मैराथन के जैसे स्लोली पर दौड़ना, उसको दौड़ा चलना नहीं, थोड़ा सा दौड़ना, तो हम आधे घंटे में 300 कैलोरी बर्न करते हैं। लेकिन साथ ही साथ में अगर हमने 2 या 3 जिलेबी खाई, डिपेंडिंग ऑन द शेप एंड साइज, 2 या 3 जिलेबी खाई या 1 कटोरी श्रीखंड खाया या 1 कटोरी शीरा खाया या 1 पूरण पोली खाई, तो हमको 300 कैलोरी मिलते भी है। ये आपको ध्यान, नेक्स्ट ये आपको सिर्फ ध्यान में रखना है, मतलब खाते समय ये मालूम होगा तो हम उस टाइप का खाना खा सकते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट प्लीज। अब कुछ स्ट्रेस, वी आर कमिंग टू द एंड। हमारे शरीर में हार्मोन्स होते हैं, हैप्पी हार्मोन्स भी होते हैं। हमारे शरीर के हैप्पी हार्मोन्स है एंडोर्फिन, देन सेरोटोनिन, उसके बाद में डोपामीन और ऑक्सीटोसिन। ये सारे हमारे हैप्पी हार्मोन है। हमारे लिए, सबके लिए जीवन में स्ट्रेस है, स्ट्रेस सबको है। और वो कितना भी आप कहोगे कि पहले स्ट्रेस को हटा दो फिर मैं जीवन मेरा अच्छा जीऊंगी, वो संभव नहीं। आपकी लाइफ इसमें अगल बगल में स्ट्रेस रहने वाला है। तो स्ट्रेस रिलीजिंग फूड आप अगर खाते हैं तो इसमें बहुत फायदा होगा। सबसे पहले सनफ्लावर सीड्स, रोज सुबह नाश्ते में 10 सनफ्लावर सीड्स यानी कि सूर्यफुलाच्या बिया ये खाइए। क्यों? इसमें है सेलेनियम। ये जो सेलेनियम है इट इज एंटीऑक्सीडेंट, और ये एंटीऑक्सीडेंट है तो हमारे शरीर में जितनी भी कैंसर सेल्स निकलती है, फ्री रेडिकल्स बोलते हैं जिसको, इसको ये निकाल देता है। उसको घुलनशील जो रहता है वो उसका नेचर है, तो वो घुला देता है उसको। देन नेक्स्ट इज पंपकिन सीड्स एंड बनाना, यानी कि भोपळ्याच्या बिया और केला, इसमें है पोटेशियम। साथ ही साथ इसमें है एल-आर्जिनिन नाम का एक घटक है विच रेगुलेट्स योर ब्लड प्रेशर, यानी कि आपका ब्लड प्रेशर अगर थोड़ा ज्यादा है तो तुरंत गोली लेने के बजाय आप पंपकिन सीड्स और बनाना खा के देखिए, आपको इससे फायदा जरूर मिलेगा। साथ ही साथ इसमें जिंक भी है, वो जो कि कंट्रोल करता है हमारे ब्रेन का इमोशनल पार्ट, जिससे भावना का जो पार्ट रहता है हमारे ब्रेन का, उसको वो कंट्रोल रखता है। देन डार्क चॉकलेट, डार्क चॉकलेट में बहुत आवाज कोणाचा तरी माइक ऑन है, थैंक यू। ये जो डार्क चॉकलेट है इसमें ट्रिप्टोफैन होता है, और ये ट्रिप्टोफैन सीरोटोनिन नाम का हैप्पी हार्मोन शरीर में रिलीज करता है, जिससे हमारी एंजाइटी यानी कि चिंता दूर हो जाती है। जो हमको फीलिंग है वो लाइट आता है, किसी तरह से हमारा स्ट्रेस कम होता है। अखरोट, वॉलनट यानी कि अखरोट, इसका तो शेप भी ब्रेन के जैसा है, तो ये इट इज रिच इन ओमेगा 3 फैटी एसिड, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स,
देन विटामिन बी, विटामिन ई, सेलेनियम, जिंक और आयरन, इन सारी चीजें इसमें ये भरपूर है। और इट रिड्यूसेस योर स्ट्रेस एंड ये जो कॉर्टिसोल नाम का स्ट्रेस हार्मोन है, कॉर्टिसोल नाम का स्ट्रेस हार्मोन है, इसको वो बनने नहीं देता या रिड्यूस कर देता है। और इसके कारण फिर ब्लड प्रेशर हमारा रिड्यूस हो जाता है। नेक्स्ट स्ट्रेस रिलीजिंग फूड इज दही। दही में इम्यूनिटी सिस्टम को हमारे बहुत अच्छा, यानी प्रतिकार शक्ति जो रहती है हमारी, उसको बहुत स्ट्रांग बनाता है कर्ड, क्योंकि कर्ड से हमारे पेट का जो फ्लोरा है वो बहुत, माइक्रोबियल फ्लोरा वो बहुत अच्छा बन जाता है। और इसलिए कर्ड खाना जरूरी है, जिससे हमारा, आप खा के देखिए, उससे स्ट्रेस कम हो जाता है। देन कोकम इंक्रीजेस सीरोटोनिन। सीरोटोनिन नाम का जो हैप्पी, मैंने आपको 4 हैप्पी हार्मोन अभी बताए थे, उसमें सीरोटोनिन भी था, तो सीरोटोनिन को बढ़ाता है। और फिर इस तरह से ये जो कोकम है ये हमको एंजाइटी कम कर देता है, मतलब कि चिंता हमारी कम कर देता है। इस डिश में जो लड्डू दिख रहे हैं वो हल्दी के लड्डू है, बेसन के नहीं। टर्मरिक ये क्या करता है, तो ये भी हमारा स्ट्रेस कम करता है। और इसको हम वैसे तो सब्जियों में खाते ही हैं, लेकिन कच्चा टर्मरिक खाना चाहिए, इसके बहुत फायदे होते हैं। तो वो उसके मैंने लड्डू बता के उसका फोटो निकाल के आपको भेजा है। देखो बनाना कैसे है, सम प्रमाण में आप लीजिए हल्दी, नमक, गुड़ और घी। अगर आपको ब्लड प्रेशर है तो फिर नमक कम मात्रा में लीजिए, हल्दी, नमक, गुड़ और घी, और इसको एक में मिक्स कर लीजिए। और उसके छोटे छोटे, ये लड्डू बहुत छोटे छोटे बनाने हैं, उसको छोटे छोटे बना के रखिए ना, तो आपके गले की खराश होंगी वो निकल जाएंगी। इसे रोज खाइए, ये हर 5-6 घंटे के बाद एक लड्डू, मतलब दिन में समझो 3 या 4 लड्डू आप खा सकते हो इसके। गले की खराश निकल जाएंगी, सीजन के साथ जो खांसी होती है वो निकल जाएगी, जो हमको तकलीफें होती है गले की वो निकल जाएंगी, और साथ ही साथ स्ट्रेस भी निकल जाएगा। तो है ना बहुगुणी है टर्मरिक का लड्डू, तो वो बना के रखिए और उसको खाइए। सेम थिंग हैपेंस विद ग्रीन टी। ग्रीन टी में अमीनो एसिड है थायमिन नाम का, थायमिन नाम का अमीनो एसिड यानी कि प्रोटीन का एक पार्ट होता है, जिससे सीरोटोनिन निकलता है, मतलब जो हैप्पी हार्मोन है वो एनहांस हो जाता है। और फिर डोपामिन भी एनहांस होता है और सीरोटोनिन भी एनहांस होता है। और इसके कारण ये क्योंकि दोनों भी हैप्पी हार्मोन है, तो इसके कारण हमारी चिंता दूर हो जाती है, एंजाइटी दूर हो जाती है, और हम बहुत खुश और आनंदी रहते हैं, और स्ट्रेस कम हो जाता है। सेम थिंग वही अमीनो एसिड अंडे में भी है, तो उसको भी हम खा सकते हैं और आनंदी स्ट्रेस रिलीज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो, इम्यूनिटी और स्ट्रेस का एक रिलेशन है। अगर आपको स्ट्रेस ज्यादा होगा तो इम्यूनिटी आपकी बढ़ेगी। अगर स्ट्रेस ज्यादा है तो इम्यूनिटी बढ़ेगी। अगर स्ट्रेस कम है तो इम्यूनिटी भी आपकी, उल्टा बोल गई, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। अगर स्ट्रेस ज्यादा है तो इम्यूनिटी कम हो जाएंगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि रोग प्रतिकारक शक्ति कम हो जाएंगी अगर आपको स्ट्रेस है ज्यादा। तो सबको रहता है, मैंने पहले ही आपको बोला स्ट्रेस हटाने की कोशिश करो, अपने तरीके ढूंढो, स्ट्रेस को हटाओ, स्ट्रेस बस्टिंग फूड खाओ और फिर अपना स्ट्रेस कम करो। और भी मेथड्स है स्ट्रेस कम करने की, नेक्स्ट स्लाइड उसी की है। तो स्ट्रेस अगर आपका ज्यादा है तो आपकी इम्यूनिटी यानी कि रोग प्रतिकारक शक्ति कम हो जाएगी, और अगर रोग प्रतिकारक शक्ति कम हो गई तो जितने भी वायरसेस है, जितने भी बैक्टीरियाज है, वो आपके ऊपर अटैक भी करेंगे। अटैक तो वो सभी पे करते हैं, लेकिन जिसका स्ट्रेस कम है और जिसकी बॉडी स्ट्रांग है वो बॉडी फाइट करके उनको हरा देती है और फिर वो निकल जाते हैं शरीर से। लेकिन जिसकी बॉडी स्ट्रांग नहीं, जिसके पास स्ट्रेस ज्यादा है, वो फाइट में हार जाता है, खुद ही हार जाता है, और फिर झंडा लगता है उस वायरस का, और फिर वो बीमारी हमको हो जाती है। तो आप कृपा करके अपना स्ट्रेस हटाइए अपनी अपनी पद्धति से और आपकी इम्यूनिटी बढ़ाइए। नेक्स्ट, क्योंकि ये इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एडिशनली व्हाट यू कैन डू, अगर स्ट्रेस हटाना है तो आपको
आपकी जब आंखें खुलती है सुबह कितने भी बजे, खुलना तो चाहिए सूरज भगवान को देखने के लिए जो पीला कलर का है, सुबह का सूरज। लेकिन आजकल किसी की इतनी सुबह खुलती नहीं, इसलिए मैंने ये ऑप्शन ढूंढा। जिसकी सुबह सुबह खुलती है वो तो पीले सूरज को ही देख ले और खुश हो जाए। लेकिन अगर आपकी नहीं खुलती है तो कम से कम आपकी पहली नजर किसी येलो चीज पे पड़नी चाहिए। फिर आपके सामने कोई भी चीज, आप जब आंख खोलते हो तो येलो आना चाहिए, ऐसा प्रावधान आप आपके बेडरूम में करके रखिए। दूसरी बात, लाफ्टर, हंसिए, बहुत सारा हंसिए, छोटी छोटी बात हंसिए, मतलब जानबूझ के मत हंसिए। हंसिए का मतलब है हंसने वाले क्षण अपने लाइफ में लाइए। हंसने की लाफ्टर थेरेपी भी आप कर सकते हो, हा 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 करके जोर से हंसने का जो लाफ्टर थेरेपी है उसको भी कर सकते हो। दोस्तों के साथ रहिए, जिंदगी एंजॉय कीजिए, तो फिर आपको लाफ्टर अच्छा आएगा। एंड द थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज, आपके हाथ को ऐसा ऊपर स्ट्रेच कीजिए, और व्हेन यू आर स्ट्रेचिंग योर हैंड्स, थिंक ऑफ वॉट एवर यू हैव डन गुड। आपने जितनी अच्छी चीजें की उसको याद कीजिए और अच्छी अच्छी चीजों का स्मरण कीजिए। देखिए आपका स्ट्रेस एकदम निकल जाता है। स्ट्रेच योर एक तरह का एक्सरसाइज भी हो जाता है और आपको अच्छी अच्छी चीजों की याद कीजिए नेक्स्ट, तो अपने आप आपका स्ट्रेस कम हो जाता है। और कुछ चीजें हैं, योगा, मेडिटेशन, इससे लाइफ सेटिस्फैक्शन यानी कि हमारे जीवन का समाधान 21% बढ़ जाता है। देन इम्यून सेल काउंट, अगर हम योगा मेडिटेशन करते हैं तो इम्यूनिटी सेल काउंट 33% बढ़ता है। और स्ट्रेस हार्मोन जो कॉर्टिसोल, मैंने बोला था आपको, स्ट्रेस हार्मोन, हैप्पी हार्मोन नहीं, स्ट्रेस हार्मोन, स्ट्रेस हार्मोन जो है वो 56% घट जाता है। तो स्टार्ट डूइंग योगा एंड मेडिटेशन नेक्स्ट, it is very 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 beneficial. So start doing yoga and next slide please, start doing yoga and meditation. मेरा हर लेक्चर का एंड एक प्रार्थना से होता है। देखो मैंने तो मेरी तरफ से समय की भी, फिर भी काफी समय हो गया है, समय की भी पाबंदी है। ये इतना बड़ा विषय है कि उसको एक लेक्चर में नहीं समा सकते, लेकिन जितना भी मेरे से बन सका मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। फिर भी मेरी एक प्रार्थना है, जे शक्य साध्य आहे निर्धार दे कराया, जे टाळणे अशक्य मज शक्ती दे सहाया, मज काय शक्य आहे आहे अशक्य काय, माझे मला कळाया, दे बुद्धी देवराया, दे बुद्धी देवराया। नेक्स्ट, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। अगर किसी को कुछ पूछना है और समय अलाउ करता है तो यू कैन। थैंक यू फॉर ऑर्गेनाइजिंग द स्लाइड्स, थैंक यू वेरी मच सर। मैडम स्टॉप करू शेयरिंग? ओ यस यस यस, ओके, थैंक यू मैडम। किसी को कुछ क्वेश्चंस होंगे तो पूछ सकते हो। मॅम मला एक विचारायचं होतं. मी डॉक्टर शुभांगी काळे. जसं मगाशी तुम्ही म्हणाला की मल्टीग्रेन्स म्हणजे आपण गव्हाच्या पिठामध्ये वेगळ्या वेगळ्या डाळींची पिठं वगैरे ऍड करायची, पण मी असं अलीकडे ऐकलं होतं की मल्टीग्रेन आटा आपल्या हेल्थसाठी चांगला नसतो, म्हणजे बरोबर ऐकलं तुम्ही, जो बाजारात मिळतो तो मल्टी सिरियल आहे, वेगवेगळे म्हणजे तांदूळ, त्याच्यानंतर ज्वारी, बाजरी याचं मिक्सिंग केलेलं आहे त्यात। मी तुम्हाला मल्टीपल्स सांगितला, बाजारातला जो आहे दॅट इज मल्टी ग्रेन मल्टी सिरियल, मी तुम्हाला मल्टीपल्स सांगितला, तो नक्कीच मल्टीपल्स। थँक्यू मॅम। धन्यवाद मैडम। और कोई प्रश्न पूछना चाहता है? ठीक है, राजवाड़े मैडम ने बहुत ही सुंदर तरीके से रोजमर्रा के जीवन में इस्तेमाल होने वाले उदाहरण देकर
बहुत सुंदर तरीके से यह विषय हमारे सामने रखा और बहुत अच्छी जानकारी इस विषय के माध्यम से हम जैसे लोगों को आज मिली है। तो फिर एक बार तहे दिल से मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ मैडम आपको। और इसके बाद आज अध्यक्षीय मंतव्य के लिए हमारे महाविद्यालय की IQAC समन्वयक के रूप में डॉक्टर श्रुति जोशी मैडम जी से अनुरोध करती हूँ कि वो अपना अध्यक्षीय मंतव्य व्यक्त करें। नमस्कार, आवाज येतोय नीट? हो येतोय मॅडम. Because this is a national webinar, I would like to conduct my short speech in English. The organizers of today's webinar, the faculty of Department of Home Science, Vivekanand College, Kolhapur, Dr. Urmila Khoth Madam and her colleagues. I congratulate you all for conducting such useful and very fruitful webinar with such multiverse resource person, Dr. Anjali Rajwade Madam, and this was very fruitful seminar. I got very less time to listen to you, Madam Rajwade Madam, but you are very resourceful, and the lecture was very resourceful. Being a woman of above 40 years age, all the things that you discussed are regularly needed for me and my colleagues as well, who are of the same age. We lead a very stressful life today, and even a life where we don't get much time to pay attention to our health. As women and as family oriented women, we pay attention to the health of all other members of our family, but we lack the initiative and the energy to look after ourselves. Rajwade Madam has very aptly used different shlok and abhanga and proverbs from Marathi and Sanskrit to tell us that we and our body and our mind is so important to achieve all our dreams and ambitions in our life. So healthy mind in healthy body is very cliche proverb, but we don't pay that much importance to this proverb. It is always high time for every person, not only women, but men, adults, and children as well. At different stages of their life, we must take into notice the condition or the state of our body. Our body always indicates that it is lacking something, it needs special care, and but we keep neglecting all these things. And recently I have experienced this very much, that I can't stand and dream without my healthy body. So thank you very much, Rajwade Madam. Your guidance will be very helpful to all the participants of this webinar. There is not much left for me to speak after what you have discussed with us. I request the participants to think about their body as the instrument of achieving all the spiritual and material success as well, and follow a suitable diet because everybody is different, the needs of everybody are different, and we should understand what our body demands. So accordingly, I am very hopeful that this lecture has guided the participants regarding understanding our body type, and accordingly eating healthy food, giving time for exercise, spiritual exercise as well through meditation and thinking positively and all those things. धन्यवाद मैडम.
Yes, I will also try to follow all these things. Thank you once again, and thank you Rajwade madam, thank you all the participants, and I thank the organizers for giving me an opportunity as the president for this webinar and share my views. Thank you. धन्यवाद मैडम। आज के इस राष्ट्रीय वेबिनार के आभार प्रदर्शन के लिए मैं श्रीमती सई पाटिल मैडम जी से अनुरोध करूंगी कि वो इसका आभार प्रदर्शन करें। धन्यवाद मैडम। आप सभी को मेरा आदरपूर्वक नमस्कार। मैं आज यहाँ आप सभी के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए उपस्थित हूँ। राष्ट्रीय पोषण माह के अवसर पर विवेकानंद महाविद्यालय गृह विज्ञान विभाग की ओर से आयोजित वेबिनार में सबसे पहले प्रमुख अतिथि प्रोफेसर डॉक्टर अंजलि राजवाड़े मैडम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि उन्होंने अपना अनमोल समय देकर अपने प्रभावशाली मार्गदर्शन से हमें आकर्षित किया। उन्होंने बहुत ही सरलता से संतुलित आहार के बारे में जानकारी दी। संतुलित आहार आपकी पोषण संबंधी आवश्यकताएं कैसी पूरी करता है, कैसे बीमारियों को रोकता है आदि के बारे में बहुत ही मौलिक मार्गदर्शन किया। अतः मैडम आपके इस मार्गदर्शन से हमें प्रेरणा मिली, इसलिए आपके प्रति विशेष आभार। हमारे महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर आर कुंभार सर, इनके प्रेरणा से आज का वेबिनार संपन्न हुआ। उनका भी मैं गृह विज्ञान विभाग की ओर से तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। वेबिनार के अध्यक्षा हमारे महाविद्यालय के IQAC कोऑर्डिनेटर डॉक्टर श्रुति जोशी मैडम हमेशा ही हमें प्रोत्साहित करते हैं, मार्गदर्शन करते हैं। उनके विचार हमें हमेशा प्रेरित करते हैं। मैं गृह विज्ञान विभाग की ओर से उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। इस वेबिनार में जिन्होंने अपना उचित योगदान दिया है और जिनकी वजह से यह वेबिनार संपन्न हुआ है, उन सभी सदस्यों के प्रति बहुत बहुत धन्यवाद। इस वेबिनार में ऑनलाइन मंच पर उपस्थित श्रोतागण जो हमें ऊर्जा देते हैं, उनका भी मन से आभार प्रकट करती हूँ। पुनश्च एक बार सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज यहाँ का वेबिनार संपन्न हुआ ऐसा मैं घोषित करती हूँ।